हाँ जी। गुड मॉर्निंग। तो थियरी चल रहा था हमारा, और थियरी में हमने करीब-करीब एक टॉपिक किया था जिसका नाम था हमारा रिस्क मैनेजमेंट। उसमें कोई अमेंडमेंट वैसे भी नहीं था, ठीक है। जो बड़े चैप्टर है ना, वो 4 ही चैप्टर है जो हमें डिस्कशन करना है। एक था हमारा एक रिस्क मैनेजमेंट जिसमें न्यूमेरिकल भी था, वार वैल्यू एट रिस्क वाले क्वेश्चन थे, वो हमने कर लिया सर। दूसरा सिक्योरिटाइजेशन था, अच्छा थ्योरी है वो, और उसमें नया क्या आया था, टोकनाइजेशन, ठीक है, वो भी हमने कर लिया। अब तीसरा स्टार्टअप फाइनेंस, बड़ा टॉपिक है, इसमें भी अमेंडमेंट है, तो ये भी 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में जो एग्जिस्टिंग था वो तो पढ़ ही लेते हैं, और सेकंड पार्ट में जैसे सिक्योरिटाइजेशन में 2 पार्ट में किया है, वैसे इसको भी हम 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 में जो पहले से थियरी है वो करेंगे, और पार्ट नंबर 2 में जो अमेंडमेंट्स है वो करेंगे, ताकि हमारा जो फोकस रहे लास्ट में वो अमेंडमेंट्स जो हो रहा ना उस पे ज्यादा फोकस रहे, तो हर थियरी के सेकंड वाले पार्ट में आपको अमेंडमेंट्स मिले। इसके बाद सर, इसके बाद फाइनेंशियल पॉलिसी करके है, तो फाइनेंशियल पॉलिसी जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, वो बड़े मुश्किल से आधे घंटे का चैप्टर है, उसमें कुछ है ही नहीं है समझाने के लिए। इट मीन्स अगर वो चैप्टर खुद से भी करोगे ना तो मुझसे पहले कर लोगे, पर फिर भी बच्चों की डिमांड रहती है कि सर नहीं सर प्लीज करो, तो उसमें 3 डिसीजन समझाऊंगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, फाइनेंशियल डिसीजन होता है, डिविडेंड डिसीजन होता है। मतलब सर वो जो पहला वाला चैप्टर जो फाइनेंशियल पॉलिसी, वो प्योर थियोरी है। ग्रोथ रेट क्या होता है, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट क्या है, ये सारी चीजें हैं, और थियोरिटिकल है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें मेरी क्लास की जरूरत पड़ेगी आपको। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं वो डाल दूंगा, हालांकि वो आपको बहुत बोरिंग लगेगा, ये उतना बोरिंग नहीं लगेगा। हालांकि जब मैं पढ़ा रहा था इस टॉपिक को कि कैसे पढ़ाना है, तो समझ में आएगा भी। चैप्टर का नाम तो लिखिए एक बार सर। थियरी आता है कि हाँ जी, और बात हो रही है स्टार्टअप फाइनेंस। स्टार्टअप फाइनेंस सर कितना टाइम लगेगा? लगेगा 1 घंटा से कम तो नहीं लगेगा, लेकिन यकीन मानना कि मैंने सारे चारों चैप्टर का थियरी का समरी वीडियो 1 ही घंटे में खत्म कर दिया है, और 1-1.5 घंटे में, और ये वीडियो यूट्यूब में ऑलरेडी डला हुआ, मैं आपके ड्राइव में भी अपलोड कर दूंगा। अल्टीमेटली वही वीडियो काम आएगा, पर ठीक है, मैं यहाँ कोशिश करूंगा याद दिलाने की। ओके सर। तो सर स्टार्टअप फाइनेंस है क्या एक्चुअल में? सॉरी, कुछ नहीं है। शार्क टैंक इंडिया देख रहे हो आप लोग? हाँ सर, शार्क इंडिया, यस। असनीर सर, सर प्लीज उसकी शार्क इंडिया के विषय में बात मत कीजिए, उसके अलावा और कोई बात कीजिए, ठीक है। हमको कोई आइडिया आया है सर, आइडिया का मतलब हमको ऐसा लग रहा है रिसर्च करने से, यार ये बिल्कुल नया बिजनेस है, ऐसा बिजनेस तो है नहीं है, और ये जो हम जो सोच रहे हैं, जो रिसर्च कर रहा है, वो पक्का पक्का मार्केट में चलेगा चलेगा। ओके सर। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी स्टार्टअप की आइडिया की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों के पास जमाने भर के आइडिया होंगे। हर एक पर्सन को दिन में 2-3 आइडिया आते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आइडिया की बात नहीं करूंगा, आप कुछ भी आइडिया अपने मन में ले लीजिए। ओके सर, कि यार हम ऐसा करेंगे तो हमारा बिजनेस खूब चलेगा, क्योंकि आज तक ऐसी चीज मार्केट में आई नहीं है। ओके, हमारा काम आइडिया नहीं है, हमारा काम है पैसों की व्यवस्था। जो भी आइडिया आया, क्या उसमें पैसे लगेंगे? हाँ। अगर पैसे लगेंगे तो पैसों का अरेंजमेंट कहां से होगा? सवाल बस इतना सा है। इसी का नाम है स्टार्टअप फाइनेंस। पैसों का अरेंजमेंट कहां से होगा? हमारा काम है कि हमें आइडिया नहीं सोचना है, आइडिया सोचने का काम जो सोचे। हमारा काम है पैसे कहां से आएंगे। तो एक आम आदमी की तरह बस मुझे बता दीजिए, पैसों कहां से आएंगे? सर पैसे कहां से आए? सर बैंक से उधार लेंगे। पागल हो, बैंक देगा ही नहीं आपको। आइडिया का पैसा देगा? ऐसे तो ना जाने कितने लोगों को आइडिया आते हैं और बैंक चले जाइए और बैंक से पैसे ले लीजिए, मतलब कुछ भी। बैंक एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला है आपको, सीधी सी बात है। आइडिया के नाम से तो पक्का नहीं देगा।
मैं कहूँगा मुझे ना सर, मैं बैंक गया, मैंने कहा बैंक सुनो ना, मुझे एक आइडिया आया है। और आइडिया ये है कि यार देखो बच्चे पढ़ते हैं, क्लास लेते हैं, फेल होते हैं, याद ही नहीं रहता, एग्जाम के समय याद ही नहीं आता, तो क्यों ना एक ऐसी दवाई बनाई जाए, आइडिया है कि जिसको खाए और याद हो जाए। और मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ उस मैटर पे, तो प्लीज उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है, पैसे दे दीजिए। और अगर वो दवाई बन जाती है ना, तो सुनो ना, मैं तो आपका ब्याज जितना होगा मैं देने को तैयार। क्या बैंक पैसे देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। सर बैंक पैसे नहीं देगा क्योंकि ये इम्पॉसिबल बात है। चलो जो पॉसिबल भी बात है उस पे भी बैंक नए आइडिया के लिए आपको पैसे नहीं देगा, भयानक टाइप का रिस्क। तो अगर आप सोच रहे हो कि बैंक से उस आइडिया के नाम से पैसे ले रहे हो तो वो आपको भगा देगा। अब पैसे कहां से लिए जाए? बैंक की बात तो कोई करेगा नहीं। सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाँ भाई ना जाने कितनी बार क्वेश्चन आया। मेरा काम है आपको रटवाना, समझाना नहीं। समझाना कि आप पढ़ के आप खुद पढ़ सकते हो, इतना सिंपल टॉपिक है। पर मेरा काम है आपको याद करवाना। याद करवा दूं, मेरा टेंशन खत्म हो भाई, और मुक्ति पाऊं कि हाँ जी आपको याद हो गया। तो सर एक तो यार दोस्तों से ले क्या, रिलेटिव से कम वाइफ तो विश्वास करेगी। सर वाइफ कहाँ पैसे देगी? कहीं ना कहीं से तो पैसे दोस्तों से, दोस्त करते हैं यार, दोस्तों को आप पे ट्रस्ट होता है यार, बचपन से साथ में रह रहे हैं तो हो सकता है यार ये बात तो सही बोल रहा है। और आप दोस्त को बताइए भी कि मैं पैसे भी वापस करूंगा। और क्योंकि पास्ट का बचपन से दोस्त मुझे जानता कि नहीं यार ये बंदा पैसे वापस कर देता है और ब्याज सहित वापस करूंगा और आपको ज्यादा, तो वो मदद कर देते। पर दोस्त भी तब मदद करेंगे जब आप खुद भी तो पैसे लगाओ। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी आपके बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार है, शर्त यह है कि आप कितना लगा रहे हो। तो पहला पॉइंट, पैसों का अरेंजमेंट कहां से होगा? पर्सनल फाइनेंसिंग, खुद का सेविंग्स, वहां से पैसों का अरेंजमेंट होगा। अच्छा सर उसको बोल रहा हूं मैं, पर्सनल फाइनेंसिंग। प्लीज इसको याद रखना है कि सबसे पहले पैसों का अरेंजमेंट खुद के पैकेट से हो, खुद से करो, तब दोस्त के पास जाओ। ठीक है सर, तो पहले पैसों का अरेंजमेंट कहां से होगा? खुद से, पर्सनल फाइनेंसिंग बोल रहा हूं। अब दोस्त से के पास या रिलेटिव्स के पास जाने से पहले आपके पास अगर बैंक जाइए, सर बैंक तो देगा नहीं यार, बैंक के पास, सुनो ना, बिजनेस के नाम से मत लीजिए। इतना पढ़ाई लिखाई किया है यार कि कुछ ना कुछ तो बैंक आपको पर्सनल लोन तो दे देगा ना भाई। नाम ही मत लो वहां बिजनेस का, पर्सनल लोन तो ले सकते हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, हो जाने दो। दोस्त के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा आप पर्सनल लोन ले लीजिए। रिलेटिव के क्या लगता है, रिलेटिव हो सकता है कुछ अच्छे रिश्तेदार हो, पर वो सेकंड, सबसे पहले क्या हम पर्सनल फाइनेंस, सर पर्सनल फाइनेंसिंग तो हो गया, यस पर्सनल फाइनेंसिंग हो गया, पर्सनल सेविंग्स हो गया, लेकिन पर्सनल क्रेडिट लाइन से तो हो सकता। पर्सनल क्रेडिट लाइन मतलब क्रेडिट कार्ड है आपके पास, उसका यूज कीजिए, बैंक के पास जाइए और पर्सनल लोन ले लीजिए, ये भी एक तरीका है। अच्छा तो आप ऐसे भी काम कर सकते हैं। तो स्टार्टअप फाइनेंस के तरीके कितने हो गए? तो दो से भी हो सकता, मतलब तीन तीन तो मैंने बताया। सर खुद का पैसा लगाओ, ठीक है। सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप पढ़वा रहे हो भाई। अगर मैं ये बोल दूं कि प्लीज होमवर्क है, तो आप कहोगे पैसे क्यों लिए हो सर? फीस लिए हो तो पूरा पढ़ाओ। और मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, और यकीन मानिए मुझे पढ़ाना पड़ा तो मुझे इतनी शर्म आ रही है, अगर मैं अपने घर में भी ये वीडियो दिखाऊंगा सर क्या पढ़ा रहे हो आप। चलो 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 चलो, बेकार का पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से हो सकता है? सर पैसों का, सर ये हमारी किताब में लिखा हुआ है ना? हाँ जी आपकी बुक में लिखा हुआ है। सर पहला आपने क्या बताया? सर पहला मैंने बताया कि आप खुद का पैसा लगाइए। दूसरा पर्सनल क्रेडिट लाइन, आपके पास क्रेडिट कार्ड है या पर्सनल लोन है, वहां से बैंक से व्यवस्था कीजिए, अपने नाम से कीजिए। तीसरा फैमिली एंड फ्रेंड्स, दोस्तों से पैसे लीजिए, रिलेटिव से पैसे लीजिए। अगर वो दे दे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो दे दे तो मैं उनको एंजल इन्वेस्टर्स बोलूंगा। एंजल, वो मेरे लिए तो एंजल ही है यार, जो इस वक्त पे साथ दे रहा है उस बिजनेस के लिए, जिस बिजनेस से पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा, अभी बस स्टार्ट भी करने का सोच रहा हूं, और अगर वो मदद कर रहा है तो वो मेरे लिए एंजल से कम नहीं। उनको बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर्स, आएगा थियोरी। अगर सर एंजल इन्वेस्टर्स पर लिखना है तो दोस्त और फ्रेंड्स और इनके विषय में इतना लिख देना। ओके सर, ओके ओके।
तो 3 आपने बताया सर, ठीक है। उसके अलावा मान लो हम इन 3 के अलावा भी और पैसों का अरेंजमेंट करने का कोई तरीका है क्या? बैंक जा नहीं सकते। किसके नाम से? आइडिया के नाम से बैंक तो नहीं है, बिजनेस के नाम से तो बैंक फाइनेंस। इसके अलावा सर बताइए ना और कोई तरीका क्या है? सोशल मीडिया सर, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं, वेबसाइट में जाओगे 2 प्लेटफॉर्म मिलेंगे। एक होगा क्राउड फंडिंग सोशल मीडिया पे। सर क्राउड फंडिंग में क्या है? क्राउड फंडिंग में सिंपल सी बात है, जैसे यार शार्क टैंक इंडिया में वहां जो लोग बैठे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो पिच प्रेजेंटेशन करने आते हैं और बताते कि देखो मेरा ये प्रोडक्ट है, मेरा ये आइडिया है, और वहां जो बैठे हुए लोग हैं वो पैसा लगाते हैं, ठीक है, और उनको आइडिया पसंद आए तो पैसा लगाते हैं। जब आप टीवी में ये सब देखते तो आपका भी मन करता ना यार ये वाला जो बता रहा है ये वाकई सक्सेस हो सकता है। हाँ, अगर वो सक्सेस हो सकता है और आपका भी दिल करेगा पैसा लगाने का, तो सर पैसे लगा सकते हैं कि आप कैसे लगाओगे पैसे? शुरू में पैसे लगाना, अभी कोई शेयर्स वेयर्स इश्यू नहीं हुए, कैसे लगाओगे पैसे? सोचो ना यार, अगर आपको सर वो जो सामने बैठे हुए वो तो लगा देंगे, उनको मालूम है फायदा दिख रहा है, हालांकि उसको मैं वेंचर कैपिटलिस्ट का भी नाम दूंगा बाद में, अभी वो तो पैसा लगा देंगे। सवाल ये है आपका दिल कर रहा है, आप कैसे पैसे लगाओगे? और आपके पास उतना पैसा नहीं है कि वो करोड़ों रुपए मांग रहा है, करोड़ों नहीं लगा सकते, थोड़ा बहुत लगा सकते हैं। आप होते तो आप भी यही बिजनेस का सोचते अलग अलग टाइप का, आप कैसे करोगे? और शुरू में ही पैसा लगाना है। याद रखना कि स्टार्टअप में जो पैसे लगाते हैं स्टार्टअप में, ओके, जनरली उनको रिटर्न ज्यादा मिलता है। तो क्राउड फंडिंग होता क्या सर? क्राउड फंडिंग एक सोशल नेटवर्क का एक प्लेटफॉर्म है। जैसे शेयर्स बेचने खरीदने का काम स्टॉक एक्सचेंज करवाता है ना, वैसे ही किसी को पैसे की जरूरत है और कोई पैसे लगाना चाहता है, बिजनेस के विषय में पूरा पिच प्रेजेंटेशन उस क्राउड फंडिंग में लिखा रहेगा कि यार क्या बिजनेस करना चाहते, किस तरह से ग्रोथ होगा, वह सब कुछ लगा रहेगा। और इस बंदे को पैसों की जरूरत है और जो है वो इसको देखेंगे, बदले में उनको क्या मिलेगा, तो बहुत सारे लोग, बहुत सारा क्राउड फंड करेगा। दिस इज क्राउड फंडिंग। मेरा स्टार्टअप है और मैं चाहता हूं कि पैसों का अरेंजमेंट, तो उस सोशल मीडिया नेटवर्क पर मैं जा सकता हूं जिसका नाम है क्राउड फंडिंग, और अपना पिच प्रेजेंटेशन जो मैं शार्क टैंक इंडिया में बता रहा था उसको मैं वहां अपलोड कर दूं, ताकि लोग देखे, सारी बातें नहीं, ताकि लोग देखें और उनको आइडिया पसंद आए और वो फंडिंग कर ले। उसमें मैं कितना रिटर्न दूंगा सब कुछ लिखा रहेगा। दिस इज सोशल मीडिया नेट क्राउड फंडिंग। ओके, क्राउड फंडिंग के जैसा ही पीयर टू पीयर लैंडिंग है। पीयर टू पीयर लैंडिंग मतलब किसी को पैसों की जरूरत है, कोई पैसे देना चाहता है, वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। किसी को पैसों की जरूरत है और कोई पैसा लगाना चाहता है, बीच में कोई बैठा हुआ है, आप पैसे लगाइए, दैट्स इट। तो पैसा डूब गया तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत सारी चीजें होती है, वो आप दे, जिसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लैंडिंग। सर क्राउड फंडिंग भी सोशल मीडिया है, यस, और पीयर टू पीयर लैंडिंग भी सोशल मीडिया, हाँ, पर क्राउड फंडिंग में जनरली इक्विटी पार्टिसिपेट करते हैं और पीयर टू पीयर लैंडिंग में डेट से, मतलब वहां उधार लेना देना होता है और यहाँ इक्विटी की बात होती है। ऐसा कुछ बहुत सारी बारीकियां लिखी नहीं है, बस उन्होंने नाम दे दिया क्राउड फंडिंग और पीयर टू पीयर लैंडिंग। तो सर टोटल मिलाकर कितना है? स्टार्टअप फाइनेंस की आप बात कर रहे थे, स्टार्टअप फाइनेंस में हम पढ़ क्या रहे हैं? पैसों का अरेंजमेंट कहां से होगा। शब्द लिखा है इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस स्टार्टअप। पैसों का अरेंजमेंट कहां से होगा स्टार्टअप के लिए? टोटल मिलाकर अगर 4 पॉइंट्स लिखते हो तो भी काम हो जाएगा, पर क्योंकि 9 पॉइंट्स लिखे हुए तो मैं वो सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेता हूं। जितना ज्यादा लिखोगे अच्छा है, अगर 4 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखना कि आप अंदर इसके अंदर कुछ भी लिखो, लेकिन ये पॉइंट्स आपको याद रखना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट ये जो मेन पॉइंट्स है आपको ये याद रखने पड़ेंगे। उसके अंदर आप कुछ भी लिखिए, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने पर्सनल फाइनेंसिंग शब्द बोला था, एक्चुअली ये पर्सनल सेविंग्स। ओके सर, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, चेक क्या करना मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार मुझे टाइम दे दो 2 मिनट का, मैं चेक करके आपको बता दूं क्या। यस सर, क्या है, मुझे वो एक एक शब्द
एक एक शब्द चाहिए सर। इनोवेटिव वेज में पर्सनल फाइनेंसिंग ही शब्द है। तो जो मैंने पर्सनल सेविंग्स लिखवाया है ना, आपके पास बुक होगी तो आप वहां से देख सकते हो। एक्चुअली क्योंकि मुझे ये रटा हुआ था। वाह सर, आप भी रटते हो, क्या कर लूं बेटे। एक्चुअली ये पर्सनल फाइनेंसिंग शब्द, पर्सनल फाइनेंसिंग मतलब पर्सनल सेविंग्स, वहां से पैसा लगा सकते हो आप। कंट्रीब्यूट करोगे तो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा और वो कंट्रीब्यूट करेगा। ये सब कहानी लिख देना, पर्सनल सेविंग्स से यूज करोगे। दूसरा मैंने शब्द क्या नाम लिया, पर्सनल क्रेडिट लाइन। क्रेडिट कार्ड दिख ही रहा है, आप समझ जाओगे। तीसरा कहां से सर, दोस्तों से और रिलेटिव से। सर वो देंगे क्या, वो आप पर डिपेंड करता कि आपने क्या उनकी मदद की थी। हालांकि इसमें कहानी वानी, ये हमारे लिए एंजल इन्वेस्टर्स है, ठीक है। और कहानी लिखी है कि ये जो होना चाहिए ये राइटिंग में होना चाहिए। ये सब कहानी लिखी है, वो पढ़ लोगे, वो मेरे काम की चीज नहीं है, इसके अंदर आप लिख लोगे। और चौथा मैंने क्या बताया, क्राउड फंडिंग। सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे काम होता क्राउड फंडिंग में। और एक बताया था पीयर टू पीयर लर्निंग। टोटल मिलाकर अभी कितना बताया, 5। ये 5 आपको कम से कम 5 पॉइंट्स तो याद होना चाहिए, क्योंकि एक भूल भी जाओगे तो 4 तो आएगा। टोटल मिलाकर कितने, 9। 9 में से कितना बता दिया मैंने, 5। पर्सनल फाइनेंसिंग याद हो गया सर। पर्सनल क्रेडिट लाइन सर, ये भी याद हो गया। तीसरा दोस्तों से, फैमिली एंड फ्रेंड्स। चौथा क्राउड फंडिंग। और पांचवा पीयर टू पीयर लैंडिंग। पीयर टू पीयर लैंडिंग, ठीक। ओके, लैंड मनी टू ईच अदर। सर आप बोल रहे थे ना, वो जनरली किससे होता है, वहां इक्विटी वाले लोग जाते हैं, यहाँ इक्विटी लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ किसी को उधार चाहिए, और जो उधार मतलब यहाँ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से काम होता है। हाँ जी, जनरली यही होता है। पर आईसीएआई के मॉड्यूल में ऐसा शब्द कुछ लिखा नहीं है, तो मैं भी नहीं लिखूंगा सर। तो इनके अलावा और कुछ है, और यह है माइक्रो लोन। सर माइक्रो लोन क्या होता है, माइक्रो लोन मतलब यार वही बैंक से पैसे ले लीजिए पर्सनल नाम से, तो हो तो गया ना सर। यस, ये तो बेकार का पॉइंट दिया। जब लिखा हुआ है पर्सनल क्रेडिट लाइन, तो माइक्रो लोन लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये माइक्रो लोन मेरे समझ में नहीं आया कि वापस माइक्रो लोन क्यों डाल दिया। तो अगर मुझे छुड़वाना रहेगा तो मैं माइक्रो लोन तो पक्का पक्का छोड़ दूंगा सर। इसके अलावा और पैसों का अरेंजमेंट कहां से होगा, तो अब सुनो ध्यान से। अब ध्यान सुनो, 2-3 शब्द मुश्किल आएगी। एक आएगा परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग, एक आएगा वेंडर फाइनेंसिंग। वेंडर फाइनेंसिंग तो इजी है, और एक है फैक्टरिंग। 3 चीजें और याद रखना, कम से कम 3 चीजें। या तो पुराना वाला 4 भी रखोगे तो, पर ये समझाना जरूरी है कि यार परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग क्या होता है, वेंडर फाइनेंसिंग क्या होता है, फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है। ओके, तैयार हो? यस सर। ये हो आप, मेरे ख्याल से दिख रहा है आप लोगों को। हाँ सर दिख रहा है, आप चिंता ना करो। ये हो आप, नहीं सर ये हम नहीं है, सॉरी। ये हो आप, ओके सर ये हम हैं, ठीक। सर ये हैं हम, यस। कलर चेंज कर रखे, ग्रीन। ये हैं हम, हमको चाहिए पैसे। तो पैसे क्यों चाहिए, पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि मेरा काम क्या है, सुनो। अब यार मैं ना सर फाइनेंस ही चाहिए, हाँ, पर मैं सोच रहा हूँ यार चलो ना काम स्टार्ट करते हैं। कहीं से मुझे माल खरीदना है सप्लायर से, और मुझे अपने कस्टमर को बेचना है। पर समस्या ये है सर, खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब खरीदने के लिए सामने वाला पैसे देगा कि नहीं, सॉरी माल उधार देगा कि नहीं देगा, क्योंकि मुझे खरीदना है। सर वो माल क्यों उधार देगा, सिंपल सी बात है। एक ये तरीका कि मैं सामने वाले से ये बोलूं कि प्लीज 1 महीने बाद पैसे, वो तो शायद मान जाए, शायद नहीं माने। मैं कह रहा हूं मान लो नहीं मानता है, क्योंकि यार स्टार्टअप के लिए तो शायद वो ना माने, भैया पैसा रखो और सामान ले जाओ, माल ले जाओ। और उस माल को लाके मुझे मैन्युफैक्चरिंग करके अपने कस्टमर को बेचना है। दूसरा तरीका कि मैं कस्टमर से एडवांस ले लूं, वो दे कि नहीं दे, क्या किया जाए। ना तो ये माल उधार दे रहा है, ना तो मैं बना पा रहा हूं, ना तो मैं बेच पा रहा हूं, क्योंकि ये भी मुझे, अगर ये मुझे एडवांस दे देता तो मैं इधर पैसे दे के माल लेके बना के दे देता, खत्म। समस्या ये है कि करे तो क्या करें। तो इसमें एक रोल है जिसका नाम है एक कंपनी। अच्छा, इसको मैं फंडर बोलूंगा। ये पैसे देगा मुझे, ये मुझे पैसे नहीं देगा।
ये है सामने वाला। मैंने कहा प्लीज प्लीज मुझे पैसे चाहिए, ऐसी ऐसी सिचुएशन है। बोले सुनो सुनो सुनो, मैं पैसे आपको नहीं दूंगा। किसको, आपको चाहिए क्यों पैसे? मैंने कहा मुझे सप्लायर को देना। बोले मैं दूंगा। ये भाई साहब जो है ना, जो पैसा दे रहा है, फाइनेंस फंडर जो बोलते हैं, जो मुझे फंड दे रहा, वो मुझे नहीं दे रहा, वो सप्लायर को दे रहा है। सप्लायर इस बिहाफ पर मुझे माल दे देगा, गुड्स, और मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा और मैं बना के कस्टमर को बेचूंगा, और कस्टमर से पैसे वो बोलेगा छूना मत, कस्टमर मुझे पैसे देगा। और मैंने कहा मैं पागल हूं क्या? बोले मैं आपका जो भी प्रॉफिट वगैरह वो सब हम संभाल लेंगे, वो हम आपको दे देंगे। पैसा फिर से जो फाइनेंस कर रहा है इसको बोलते हैं क्या? परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग। सिंपल सी बात है सर, हो क्या रहा है, सामने वाले से मुझे परचेस करना है, ओके, और मैन्युफैक्चरिंग करके बेचना है। सामने वाला जो पर्सन है, जो पैसा देने वाला है, वो सीधा सप्लायर को देगा, सप्लायर मुझे गुड्स देगा, उसको मैं बेचूंगा, और जो कस्टमर है वो उसको पैसा देगा। दैट्स इट। ओके, यही सारा कुछ लिखा है कि जो पैसा फाइनेंस करने वाला वो सीधा सप्लायर को देगा। सप्लायर काम क्या करेगा सर? सप्लायर किसको देगा? बायर को दे देगा। सप्लायर मतलब सप्लायर मुझे गुड्स दे देगा, मैं मैन्युफैक्चरिंग करके उसको भेज दूंगा, और कस्टमर उसको पैसे दे देगा। फाइनेंसिंग, दिस इज परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग। इतना डिटेल नहीं लिखा है उसमें, पर ये याद हो जाएगा कि परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग क्या होता है। ठीक है सर, परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग, परचेस ऑर्डर, ओके ओके ओके, परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग मतलब सर ऐसा बोल सकते हैं ना कि सामने वाला जो कस्टमर है उसने कहा कि हमको परचेस करना, उसने परचेस ऑर्डर दे दिया है, यस, अब मुझे इससे माल खरीदना, ये दे नहीं रहा, तो ये परचेस ऑर्डर मैंने अपने पैसे फाइनेंस जो कर रहा उसको दिया कि देखो ना यार मेरे पास तो आ गया। आप ऐसे समझ लीजिए, याद कर लीजिए, जैसे भी याद हो सकता है, बट आपको परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग ये शब्द लिखना पड़ेगा। अंदर की बातें मेरे ख्याल से इतना समझाने की बात तो आप लिख ही सकते। ऐसी और एक शब्द है जिसका नाम है वेंडर फाइनेंसिंग। सर वेंडर फाइनेंसिंग क्या होता है? वेंडर फाइनेंसिंग, सर ये वेंडर फाइनेंसिंग क्या होता है? अभी सुनो मेरी बात। मैं गाड़ी खरीदने गया था। अच्छा सर, सुनना ध्यान से बेटे। क्या, कौन सी गाड़ी सर? महिंद्रा की कोई कार है 300। ओके, XUV 300 गाड़ी खरीदने गया था। जब वहां गया तो मैंने कहा यार सुनो ना, मेरे पास तो वो नहीं है मतलब मुझे फाइनेंस करवाना। बोले हमारे यहाँ तो है। मैंने कहा आपके यहाँ कौन सा फाइनेंस है? HDFC है या IC है? बोले वो सब छोड़ो, हमारा महिंद्रा फाइनेंस है। मैंने कहा यार हद नहीं कर दी है, महिंद्रा फाइनेंस? बोले हाँ। मैंने कहा ठीक है, मतलब आप गाड़ी उधार दे रहे हो? बोले गाड़ी उधार नहीं दे रहे, गाड़ी उधार नहीं दे रहे, गलत समझ रहे हो। मैंने कहा मतलब? बोले पैसे उधार दे रहा है। मैंने फिर से बोलो। बोले देखो देखो देखो, हमारा महिंद्रा फाइनेंस है, हम आपको पैसे उधार देंगे और उन पैसों से आप गाड़ी खरीद लो। मैंने कहीं और की? बोले कहीं और की नहीं खरीद सकते, खरीदना है हमारी। मैंने कहा यार हद नहीं हो गई, मतलब आप ही का मैं सामान खरीदे, सामान उधार देने में क्या दिक्कत है? बोले नहीं, वो आप भी जानते हो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लॉ आप अच्छे से जानते हो। सामने वाला मुझे पैसा दे रहा, पैसा, फाइनेंस, इसको बोलते हैं वेंडर फाइनेंस। मतलब यार जिससे सामान उधार ले रहा हूं वो जिससे सामान ले रहा हूं वो सामान नहीं दे रहा उधार, वो पैसे उधार दे रहा। बोले अब इन पैसों से अब मेरा माल खरीद लीजिए, दिस इज वेंडर फाइनेंस। अच्छा सर ये चलता है कि? जाकर देखो एक बार, रेनो चले जाओ, रेनॉल्ट की कार। ओके, तो सर ये कौन है? सर ये वेंडर फाइनेंसिंग, ये कस्टमर, ये हम है, हमें पैसा चाहिए, तो ये हमें क्या देगा? सर हमें ये पैसा उधार देगा, इस पैसे को हम देंगे, तो बदले में ये फिर हमें क्या दे देगा? सर हमें गुड्स दे देगा। दैट्स इट, दिस इज वेंडर फाइनेंस। तो सर इस यहाँ महिंद्रा फाइनेंस लिख दूं क्या, ताकि याद रहेगा वेंडर फाइनेंसिंग? हाँ आप लिख सकते हो महिंद्रा फाइनेंस, या एग्जाम्पल समझाया था करके, महिंद्रा फाइनेंस। ठीक है सर, याद रहेगा। ओके, दिस इज वेंडर फाइनेंसिंग। वाह मजा आया। और एक है जो आप सीए इंटर में पढ़ रहे थे जिसका नाम है फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल्स। सर ये क्या है?
फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल भाई आपको अच्छे से पता है, जब हम माल बेचते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, सीए इंटर वालों को मैं एग्जांपल देता हूँ, एयरटेल। तो एयरटेल में एक पोस्ट पेड भी होता है सर। पोस्ट पेड का मतलब क्या होता है सर? पोस्ट पेड का मतलब होता है कि आप जो जो कॉल पे बात करोगे या जो डेटा पैक यूज करोगे, उसका बिल आपको पहले से पेड नहीं करना होता है। इस महीने का बिल अगले महीने आएगा। ठीक है सर, इतना हमको समझता हूँ सीए फाइनल में। ठीक है, सीए फाइनल में होता है तो ये पढ़वाते कि मुझसे, तो सर अगले महीने आएगा। तो उस हिसाब से क्या एयरटेल का हर महीने का जबरदस्त पैसा ब्लॉक होता होगा? हाँ। वो कब मिलता होगा? अगले महीने। फिर इस महीने का कब मिलेगा? अगले महीने। फिर इस महीने का अगले महीने। मतलब सर एक महीने के लिए तो हमेशा पैसा ब्लॉक होता है। यस। और कुछ कुछ जगह तो 3-3 महीने के लिए ब्लॉक हो जाता है। यस। तो यार क्या हमेशा डेटर्स खड़े रहते हैं? यस, डेटर्स खड़े रहते हैं। इट मीन्स प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये कि जैसे तैसे हम पैसों की व्यवस्था कर ले, जैसे तैसे पैसों की व्यवस्था करके हमने माल प्रोड्यूस किया, बना लिया, और बहुत अच्छी क्वालिटी है, और सामने वाले से बोला कि चलो यार ले जाओ, गुड्स ले जाओ, हम बेचने को तैयार हो। सामने वाला कहेगा भैया उधारी दो। सिंपल सी बात। बोले बिजनेस ऐसे नहीं चलता, कैश में नहीं चलता। आप दो, नहीं तो हम किसी और से ले लेते हैं। तो नींद आ रही है, आ जाने दो नींद, मैं जानता हूं नींद आ रही होगी आपको। तो आप या तो आप उधार दीजिए, या तो हम किसी और से खरीद लेंगे। अब मैं करूं तो क्या करूं? मुझे उधार देना पड़ेगा। मार्केट में जमाने भर के लोग बैठे हैं। उधार दोगे तो बिजनेस चलेगा भाई, अगर सीधी सी बात करूं तो। मैंने उधार दे दिया, अब वो कहता मैं 3 महीने बाद पैसे दूंगा, क्योंकि सारी जगह 3 महीने मतलब क्रेडिट पीरियड 3 महीने। अब पैसे कहां से लाऊं? ये तो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, अब क्या करूं? तो यहां पिक्चर में आता फैक्टर्स। सर सीए इंटर में पढ़ा हुआ है, अगर आप ना भी पढ़ाओ तो चल जाएगा। मैं जानता हूं आपका पढ़ा हुआ है, पर थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी है। ये कौन है? ये हूं मैं, सेलर। मैंने माल बेचा, तो माल बेचा कैसे? उधार, क्रेडिट सेल्स, जिसको मैं बोलता हूं डेटर्स। ठीक है सर। और वहां से इनवॉइस इश्यू हो गया सामने वाले को, और उसकी एक कॉपी मेरे पास। ठीक है, ओके सर। अब आगे क्या हुआ सर? आगे ये हुआ कि अब ये जो डेटर्स है, मैं किसको भेज देता हूं? फैक्टर्स को, और ये मुझे एडवांस पेमेंट कर देता है। यस, ये एक एजेंसी है, फैक्टरिंग एजेंसी। अब पैसा वसूल करने का काम है, वो इन लोगों का, डेटर से पैसे वसूल ये करेंगे, और पैसे वसूल करके अपना पैसा काटेंगे, और बदले में बचा हुआ पैसा फाइनल सेटलमेंट कर देंगे। कुछ नहीं है। फैक्टर का काम है कि यार डेटर्स पे वैसे वसूली। आपके पास डेटर्स है क्या? यस, चलो उसके पैसे ले लो। अब डेटर्स को हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको उतने पैसे नहीं देंगे, हम थोड़ा अपना कमीशन तो काटेंगे ही, और वसूली हम करेंगे, और पैसा वसूल करके जो पैसा आएगा हम आपको दे देंगे, जो भी आपका है, और हमारा हम अपना रख लेंगे, जो भी 80% रिजर्व वगैरह है, और बचा हुआ आपका दे देंगे। क्या फैक्टरिंग आपने पढ़ा हुआ है? हाँ सर पढ़ा हुआ है, सीए इंटर में ढंग से, वर्किंग कैपिटल चैप्टर में। तो मैं बेकार की बात कर रहा हूँ अभी। अभी मेरे लिए, मैं तो इतनू सा, आपने तो 2 क्लास है, मतलब 3-4 घंटे तो कम से कम फैक्टरिंग पढ़ा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। 4 घंटे की क्लासेस है, और मैं उसको 4 मिनट में खत्म कर रहा हूं। सर अगर डेटर्स पैसे नहीं देते तो डिपेंड करता है रिकोर्स है कि नॉन रिकोर्स है। सब इंपॉर्टेंट है। रिकोर्स, नॉन रिकोर्स कहां पढ़ा रखा है मैंने पढ़ा रखा है सिक्योरिटाइजेशन में, रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। सर रिकोर्स में क्या होता है? रिकोर्स में अगर डेटर्स पैसे नहीं देते तो हम इससे पैसे वसूल कर सकते हैं। नॉन रिकोर्स बोलते हैं, हम बोलेंगे भैया फैक्टर जाओ उनसे मांगो, कमीशन दे रहे हैं ना, कमीशन ज्यादा ले लो, पर हमारे पास मत आना। पैसा डूबा तो आप जाना, दिस इज ए नॉन रिकोर्स। पैसा डूबा तो आप देख लेना, इसको बोलते हैं नॉन रिकोर्स। ओके, याद करना पड़ेगा। इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस ए स्टार्टअप। इनोवेटिव वेज क्या क्या है? सर ये पेज हटा दो ना, वैसे ही सोच कर देखते हैं। इनोवेटिव वे, पहला पॉइंट। सर इतना टाइम लगाओगे एक एक पॉइंट के पीछे? इतना टाइम नहीं लगाऊंगा भाई, इतना टाइम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थियरी, ये आता है इसी वजह। ओके, आधा घंटा लग गया इसमें, पर इतना टाइम नहीं लगाऊंगा, आप चिंता मत करो। पहला क्या बोला सर? पहला आपने बोला पर्सनल सेविंग्स, नहीं पर्सनल फाइनेंसिंग, मतलब अपना खुद का पैसा लगाओ तभी सामने वाला।
दूसरा क्या बोला सर, पर्सनल क्रेडिट लाइन। तीसरा क्या बोला सर, फैमिली एंड फ्रेंड्स। चौथा क्या था सर, क्राउड फंडिंग। पांचवा पीयर टू पीयर लैंडिंग। इसके अलावा माइक्रो लोन है पर वो हम लिखेंगे नहीं। ओके, उसके अलावा दो चीजें, परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग, परचेस ऑर्डर शायद चित्र आपको याद आ जाए, और इधर कुछ था सर वेंडर फाइनेंसिंग, महिंद्रा फाइनेंस, और फैक्टरिंग अकाउंट। तो हो जाएगा यार, मुश्किल नहीं। पर प्रॉब्लम क्या है पता है? यस सर, प्रॉब्लम ये है कि बोलो, प्रॉब्लम ये है कि यार हमारे आईसीएआई में और एक थियरी दे दिया है, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप। अब बच्चे कंफ्यूज, ये बहुत डेंजर है सर। इनोवेटिव वेज और मोड्स ऑफ फाइनेंस, हमें पैसों का अरेंजमेंट करना, यही तो थियोरी है यार। तो ये क्यों अलग अलग करवा रहा, बस यही तो दिक्कत है। जरूरत ही नहीं, एक ही बात है, पैसों का अरेंजमेंट स्टार्टअप के लिए कहां से होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर थियरी आ गया मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग और आपने वो लिख दिया तो काट देगा वो 0 नंबर। हे भगवान। और अगर वो वाला थियोरी आ गया इनोवेटिव वेज और आपने ये लिख दिया तो भी काट देगा 0 नंबर। अगर 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 4 नंबर का थियोरी आता है तो यही तो चीज है रटवाने में, बस ये फायदा हो जाता क्लास का कि यार इसको कैसे करना है बस। तो इसकी हमको अलग से बात करनी पड़ेगी। और इसमें 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बूट स्ट्रैपिंग और एक एंजल इन्वेस्टर और एक है वेंचर कैपिटल। 3, बूट स्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल का तो बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, डिस्कस करेंगे वेंचर कैपिटल। सबसे पहले बात करेंगे बूट स्ट्रैपिंग और एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स में मुझे कुछ नहीं लिखवाना है, रिलेटिव्स होते हैं जो शुरू में पैसा लगाते हैं और बिना आपसे पेपर वर्क के काम करवाते हैं, उन रिटर्न, ये बहुत सारी बातें एंजल इन्वेस्टर्स में लिख सकते हो, उसमें लिखा हुआ, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा बूट स्ट्रैपिंग पे। सिर्फ एक प्योर थियोरी आया, शॉर्ट नोट ऑन बूट स्ट्रैपिंग, तो ये काम की चीज। सर बूट स्ट्रैपिंग कहाँ पढ़ा है आगे, अगर मैं देखा जाऊं तो मैं कहीं फाइनेंस में यूज हुआ है यील्ड स्ट्रक्चर क्या करके या यील्ड कर्व करके, पर फिर भी आप मेरी बात सुनो। तो उसमें क्या लिखा या बूट स्ट्रैपिंग का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है, वो सब बेकार की बात है, वो सब लिखने का कोई नंबर नहीं मिलेगा। तो अब मैं जो बोलना चाहता हूँ वो सुनना ध्यान से। कहा जाता है, सुनना ध्यान से, हाँ सर, जो लिखा हुआ है वो मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है कि भाई आप खुद का पैसा जब आप बिजनेस कर रहे हो ना, एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल से बात समझ में आएगी। दो एक दोस्त, दोनों ने बिजनेस स्टार्ट किया। एक दोस्त के पास खूब पैसा था, खूब पैसा था, तो बोले आलीशान ऑफिस, एसी वेसी, फर्नीचर वर्नीचर, खूब खर्चा किया। और एक दूसरा दोस्त और सीए था, उसने भी अपना ऑफिस खोला, पर खुद के दम पर। बोले नहीं, मैं पैसा लगाऊंगा तो खुद की, धीरे काम होगा पर अच्छा। उसको पैसों की एक बात बस सोच के बताना, इसके अननेसेसरी खर्चे रहेंगे सर, जिसके पास ऑलरेडी पैसा है। अगर वो खुद का लगाता तो उसको पैसे की कीमत पता रहती। तो अगर बोले आप बिजनेस कर रहे हो ना, मत लो किसी से उधार, मत करो पैसा। अगर आपके पास जमाने खूब पैसा रहेगा तो खर्च भी वैसा होगा। तो बोले आप खुद के दम पर बिजनेस खड़ा करो तो फायदा। दिस इज बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग ये बोलता है कि अगर आपको फाइनेंस करना है, मोड्स फाइनेंस का एक ही तरीका बूट स्ट्रैपिंग, मतलब अपने दम पे पैसा का अरेंजमेंट करो, मत मांगो किसी से। एंजल इन्वेस्टर वेंचर कैपिटल खा जाएगी आपको, रिश्तेदार कम नहीं है, बहुत परेशान करते हैं। वेंचर कैपिटल की तो कहानी अभी आगे चलेगी। खुद के दम पे बिजनेस करो। तो भैया खुद के दम पे कैसे बिजनेस करें, माल कहां से लाएंगे, और चलो ला भी लिया, बेचेंगे, और बेचेंगे तो वो सामने वाला क्रेडिट मांगेगा, वो पैसे तो देगा नहीं, वो कहेगा 2-3 दिन में मैंने, फिर वो कहां से लाएंगे, मशीनरी कहां से खरीदेंगे। बोलना आसान होता है, खुद के दम पे काम करो, कहां से लाएंगे पैसा, खुद के दम पे, मतलब स्टार्ट कैसे करें। चलो मेरे अपनी सेविंग्स से मैं काम करूंगा, पर फिर भी इसके अलावा भी पैसों का अरेंजमेंट कहां से होगा।
सबसे पहली बात है, सबसे पहला बात है कि गुड्स कैसे परचेस करेंगे। सबसे पहली बात है गुड्स कैसे परचेस करेंगे। तो बोले सबसे पहला एक काम करो, मत मांगो दोस्तों उससे, एक काम कीजिए जिससे गुड्स परचेस करने जा रहे हैं ना, सप्लायर से, सप्लायर को बोलो कि यार कुछ दिनों बाद पैसे ले, 3 महीने बाद पैसे ले, 2 महीने बाद पैसे, वो मानेगा। उसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। आप ऑनर से बात कीजिए, अगर बड़ी कंपनी है तो आप उसके सीईओ से बात कीजिए, सीएफओ से बात कीजिए। सर ये सब आप कहानी बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, आपकी बुक में लिखा है, जो बुक में लिखा है वही पढ़ रहा हूँ, उसमें ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो मैं वो सर वो यहाँ पर रीड करो ना, कुछ भी बात मत करो, आप कर लेना रीड, उसमें यही लिखा है कि आप ट्रेड क्रेडिट से पैसों का अरेंजमेंट कीजिए, सामने वाले सप्लायर के पास जाइए, उससे रिक्वेस्ट कीजिए, उससे कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होनी चाहिए और इतना अच्छा अपना बिजनेस का बताइए कि आपको वो उधार दे, पैसे उधार नहीं, आपको माल उधार देने के लिए तैयार हो जाए। वेंडर फाइनेंसिंग में ऐसा नहीं होता था, ठीक। ओके सर, माल उधार देने के लिए तैयार हो जाएगा। आप ऑनर से बात कीजिए, आप सीएफओ से बात, सीएफए से बात कीजिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। अल्टीमेटली ट्रेड क्रेडिट का मतलब है क्रेडिट परचेस कर लिया, ठीक है सर, हमने कर लिया परचेस। बनाएंगे कैसे? मशीनरी, मशीनरी कहां से लाएंगे? खरीदने के लिए पैसा तो चाहिए। बोले एक और तरीका है, लीजिंग। बोले मशीनरी वगैरह लीज पर ले लीजिए। आप खुद सोचिए ना, बैंक, आपको क्या लगता है? आपको ये लगता है कि हर बैंक, जो भी बैंक है वो अपनी प्रेमाइसिस में बैंक ओपन करती होगी क्या? या एटीएम जो ओपन करते हैं क्या अपने प्रेमाइसिस में एटीएम ओपन होते हैं? नहीं सर, वो तो किराए से लेते हैं अधिकतर, किराया लगभग किराए से चलता है सर, बैंक तो किराए से लेता है। यस, तो क्या बैंक के पास पैसे नहीं है घर खरीदने के लिए, जो दूसरों को घर खरीदने के लिए पैसे दे रहे क्या? सर वो लीज पे काम करता है। बस मैं यही तो समझाना चाहता हूं, लीज पे काम कीजिए, किराए पर ले लीजिए मशीन। उससे 2-3 फायदे हैं। किराए से लेने से एक साथ पैसा नहीं जाएगा, ठीक है, और क्योंकि लीज रेंट एक एक्सपेंसेस है तो आपको टैक्स सेविंग्स अलग होगी इस पे, सोचो थोड़ा सा। चलो सर, मशीनरी भी ले लिया, उधारी में माल खरीदा, मशीनरी भी खरीद लिया, बना भी लिया, बेचेगा तो सामने वाला तो पैसे फंसाएगा। फिर तो बोले उसके लिए फैक्टरिंग है ना, इधर गया इधर, फैक्टरिंग तो है ना, फैक्टरिंग के विषय में मैंने आपसे समझा चुका हूं। ओके, तो भाई 3 क्या पढ़ रहे थे सर? मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग फॉर स्टार्टअप। मोड्स, मोड्स क्या क्या है याद रखना, इनोवेटिव वे अलग है, रटना पड़ेगा, और मोड्स अलग है प्लीज। इनोवेटिव वेज में कितने पॉइंट लिख पाए हो मैंने? टोटल 9, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप लिख कर देख लेना प्लीज। और मोड्स अलग है, और मोड्स में 3 पॉइंट है, बूट स्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल के विषय में डिटेल में पढ़ना। ओके, और बूट स्ट्रैपिंग के में 3 पॉइंट है, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग और लीजिंग, ठीक है। ओके सर, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं वेंचर कैपिटल के विषय में सर इसमें क्या लिखेंगे बेटे वो डिस्कस करूंगा ना, उसमें इतना, इसमें इतना लिख सकते हो कि थक जाओगे लिखते लिखते, इतना पढ़ाने वाला हूं वेंचर कैपिटल। अगला 1 घंटा पूरा वेंचर कैपिटल पे ही चलेगा और लगभग ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। वाओ सर, हाँ जी, 2 ही तो थियरी है जो आपको करना है। ओके, तो पहले इनोवेटिव वेज 9 पॉइंट, और मोड्स, मोड्स में 3 कौन कौन सा? सर बूट स्ट्रैपिंग था, और दूसरा क्या था? दूसरा सर एंजल इन्वेस्टर, उसके विषय में लिख लेना पड़ गया, और तीसरा वेंचर कैपिटल। ये टेक्निकल। बूट स्ट्रैपिंग में 3 पॉइंट, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग रिसीवेबल और लीज, ठीक है। ओके, थोड़ा गला सूख रहा हूँ, वाटर ब्रेक ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं वेंचर कैपिटल समझाने वाला हूँ। ओके, चलो जी आगे चले। यस सर, तो अब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वेंचर कैपिटल। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एंजल इन्वेस्टर पढ़ लोगे। सर वेंचर कैपिटल क्या होता है ये बताओ? वेंचर कैपिटलिस्ट, म्यूचुअल फंड सुना है क्या? म्यूचुअल फंड, यस सर, म्यूचुअल फंड और वेंचर कैपिटल फंड लगभग एक है, बस अंतर क्या है सुनोगे। सर म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हो, लोगों से पैसे लेते हो, आप म्यूचुअल फंड हो, आप लोगों से पैसे लेते हो और उसको कंपनी के शेयर्स खरीदते, यही काम है म्यूचुअल फंड।
सर वेंचर कैपिटल फंड क्या है? वेंचर कैपिटल फंड क्या है? तो वेंचर कैपिटल फंड का मतलब है इन्वेस्टर्स। ये जो इन्वेस्टर है ना, यहाँ भी पैसे लिए जा रहा है। इट मीन्स यहाँ भी एक फंड बनाया जा रहा है। जैसे म्यूचुअल फंड में एक फंड बनाया जाता था जिसमें लोगों के पैसे लेकर एक फंड बनाते थे, और उसमें हम कंपनी के अलग अलग कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह खरीदते थे। ये म्यूचुअल फंड में मैंने डिस्कस किया होगा, और नहीं भी आपको नहीं भी किया होगा अपने म्यूचुअल फंड चैप्टर, तो भी कोई दिक्कत की नहीं। सर वेंचर कैपिटल फंड में भी, इसमें भी हम पैसे लेते हैं, लेकिन यहाँ पैसे पब्लिक से नहीं लिया जाता। यहाँ पैसे बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, या पेंशन फंड है, या फिर बड़े बड़े लोगों से पैसे उठाए जाते हैं, इन्वेस्टर बोलते हैं। और एक वेंचर कैपिटल फर्म है, वो भी पैसे लगाती है, और उन पैसों को यूज किया जाता है कहाँ? स्टार्टअप में। अच्छा सर, मतलब क्या है सर? मतलब बस सिंपल है, ये एक फर्म, वेंचर कैपिटल फर्म, ठीक है, और पैसे जिनसे उठाते हैं जिसको बोलते हैं इन्वेस्टर्स। ये इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स कौन हो सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, बैंक हो सकते हैं, पेंशन फंड हो सकते हैं, और ये सब पैसा एक पुल बनाते हैं, ठीक है, जिसका नाम है वेंचर कैपिटल फर्म। और वेंचर कैपिटल फर्म क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। सर कहाँ इन्वेस्ट करता है? ये स्टार्टअप में। इसको स्टार्टअप लिख दो, यस, स्टार्टअप। यह स्टार्टअप, स्टार्टअप 1, स्टार्टअप 2, स्टार्टअप 3। इसका मतलब होता क्या है सर? इन स्टार्टअप को क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल यूनिट 1, वेंचर कैपिटल यूनिट 2, वेंचर कैपिटल यूनिट 3। मतलब समझ में नहीं आया सर? एक बार फिर से डिस्कस करो। देखो, हमने पैसा इकट्ठा किया, ठीक है, पैसा इकट्ठा हो गया सर। अब पैसा, सर प्रोसेस बताओगे कि प्रोसेस है? प्रोसेस मैं करवा दूंगा। पैसा इकट्ठा किया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा इकट्ठा किया, बैंकिंग कंपनी से पैसा इकट्ठा किया, हमने खुद ने पैसा डाला, और बहुत पैसे इकट्ठे हो गए, ठीक है सर। इकट्ठा मतलब फंड ही तो है सर, इकट्ठे हो गए। अब उनको क्या करना? अब हमने कहा चलो ढूंढते हैं, हमें आइडिया नहीं दे, ऐसे लोगों को ढूंढते जिनके पास नया नया आइडिया हो। और हमने ढूंढा, और हमने वो लोग पिच प्रेजेंटेशन करेंगे, वो बताएंगे कि क्या करना। अब सर मान लो सार्क टैक इंडिया चल रहा, हाँ सार्क, और उसमें क्या होगा? उसमें लोग आएंगे, बताएगी देखो हमारा ये आइडिया अच्छा है, और उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। वो प्रोसेस में करवा दूंगा। और फिर जब फाइनल सेलेक्ट हो गया, तो अब हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक से एक में भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा स्टार्टअप में कर सकते हैं। फाइनली सिलेक्शन के बाद हम पैसा देना स्टार्ट करेंगे कि चलो जी काम करो, हम हैं साथ में। अच्छा, और ये जो है इनका ये क्या प्रोसेस है? इनका यही प्रोसेस है कि हम पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे आपका। सर स्टार्टअप में पैसा लगा रहे हो, रिस्क बहुत ज्यादा है, यस। इनके पैसे लगे हुए, इनके पैसे लगे हुए, तो क्या रिस्क है? यस। अगर रिस्क है तो ये लोग क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि भाई आपका वैल्यूएशन क्या है, और उसके हिसाब से हम आपको फंडिंग करेंगे, पैसा देंगे। पैसा देंगे तो हम आपसे जो उन पैसों के बदले में, रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा लेंगे। सिंपल सी बात है, रिस्क ज्यादा है तो हमें रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। हम हर एक स्टार्टअप से बोलेंगे कि देखो, हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, हम ये कहेंगे कि देखो जी पैसा हम दे रहे हैं, हम फ्यूचर में आपकी हेल्प करेंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे आपके बिजनेस में। अगर किसी भी चीज की जरूरत है तो हम हैं साथ में, लेकिन बदले में हमें इक्विटी चाहिए। जनरली ये इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान से समझना। तो सर ये क्या बिजनेस में हमेशा के लिए बने रहते? नहीं बेटे नहीं। अब समझना ध्यान से, जब बिजनेस स्टार्ट होता है, ये पैसे तो लगा देते हैं, तो बहुत कम वैल्यूएशन पे पैसा लगा देते हैं। बहुत कम वैल्यूएशन मतलब सामने वाली कंपनी के, सामने वाले स्टार्टअप का, सामने वाले वेंचर कैपिटल यूनिट का उतना वैल्यूएशन नहीं रहता। ये पैसे लगा देते हैं और उसको ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं। इक्विटी पार्टिसिपेट, मान लो 20% पे हमारी बात हो गई कि हम भाई 20% लेंगे, बात हो चुकी है, और हमने किया। हम हेल्प भी करते हैं, हम सारा प्रोसेस करते हैं, हम काफ़ी कुछ जगह आपकी मदद करेंगे। बिजनेस कैसे करना, हमारा नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है। हमारा मतलब वेंचर कैपिटल फंड का, इनका नेटवर्क बहुत अच्छा रहता है। ये सारे बिजनेस में मदद करते हैं, और एक समय जब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाता है, पक्का बिजनेस चलेगा तो वैल्यूएशन होगा।
और जब वैल्यूएशन होता है तो ये एग्जिट हो जाते हैं, या तो इक्विटी बेच देंगे या फिर किसी भी तरह से, मतलब यार बहुत कम वैल्यूएशन पे पैसे लगाएंगे, और जब वैल्यू ज्यादा बढ़ जाएगी तब हम वहां से बाहर निकल जाएंगे। आईपीओ जब भी आएगा हम बाहर निकल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। हाँ अच्छा सर, इसका मतलब क्या हर एक सक्सेस होगा? जितने स्टार्टअप में पैसा लगाओगे, जितने वेंचर कैपिटल यूनिट में पैसा लगाओगे, जरूरी नहीं कि सबकी सब सक्सेस हो जाए। एक आध भी सक्सेस होगा ना यार, एक दो भी सक्सेस होके तो इतना कमा कर दे देते कि टेंशन वाली बात नहीं रहती। दिस इज वेंचर कैपिटल। तो सर पहली बात, वेंचर कैपिटल है क्या? वेंचर कैपिटल फंड क्या है? वेंचर कैपिटल फंड कुछ नहीं है, ये स्टार्टअप को फाइनेंस करने का एक तरीका है। ओके, पर वेंचर कैपिटल से पैसे लेने में फायदा क्या है? फायदा बहुत है सर, सिर्फ पैसे ही तो लेना है तो फैमिली एंड फ्रेंड्स और ये बूट स्ट्रैपिंग वगैरह पढ़ा, तो वेंचर कैपिटल से जो आपका मोट से आया था उसमें वेंचर कैपिटल भी तो आया था, तो इनसे फायदा क्या है? फायदा बहुत है। पहली बात, ये इक्विटी में पार्टिसिपेट करते। ठीक है सर, इक्विटी में पार्टिसिपेट करेंगे, इससे क्या फायदा है? पैसे देंगे सर, पैसे भी देंगे, और क्या फायदा है? फायदे की मैं बात आगे करूंगा। तो अगर मैं कहूं कि वेंचर कैपिटल है क्या, मेन चीज आपको याद रखना है। मेन चीजें मैंने यहां लिखा। अगर आता है वेंचर कैपिटल, ये फाइनेंस करते किसको? न्यू कंपनी। ये न्यू कंपनी बनेगी, इनको फाइनेंस किया जाएगा। ठीक है, क्या खरीदते हैं एक्चुअल में? सर ये इक्विटी में पार्टिसिपेट करते, सबसे बड़ी बात इक्विटी में पार्टिसिपेट करते। ठीक, और क्या करते सर? ये असिस्ट करते हैं न्यू प्रोडक्ट बनाने में, क्योंकि इनको नॉलेज बहुत ज्यादा होता है। भाई यही काम कर रहे हैं ये लोग स्टार्टअप में पैसे लगाए जा रहे हैं, तो उनको मालूम है यार ये बिजनेस ऐसे चलेगा, ये बिजनेस ऐसे चलेगा, प्रोडक्ट के लिए रॉ मटेरियल वहां से परचेस करो। इनके नेटवर्क बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, और ये एक्टिव क्योंकि इक्विटी में है तो एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर कहूँ वेंचर कैपिटल फंड क्या होता है, डेफिनेशन लिखना है तो डेफिनेशन के लिए कुछ है ही नहीं है। वेंचर कैपिटल फंड में जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स होते हैं ये लोग आते हैं, ये एक फंड बनाते हैं, और इस फंड से ये जो नए नए स्टार्टअप हैं उनको फाइनेंस करते हैं। ठीक है, और ये इक्विटी में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं। एक्टिव इन्वेस्टर समझ रहे हो? ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ रही। ये न्यू कंपनी में, ठीक है, स्टार्टअप लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से डेफिनेशन में कुछ है नहीं है, ये आराम से जितना चाहे उतना लिख सकते। सर एग्जाम में क्या आएगा? वेंचर कैपिटल फंड पहले एग्जाम में आएगा, फीचर्स क्या है, याद करना पड़ेगा फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक वेंचर कैपिटल फंड में 4 है, जो आपके ICAI के मॉड्यूल में दिया हुआ है, वो चारों आपको लर्न करने पड़ेंगे। पहले नंबर पे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं। याद रखना, ये आपको रटना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं सर। ठीक है, बात समझ में आती है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा। दूसरा लिखा है लैक ऑफ लिक्विडिटी। सर ये मतलब क्या है? मतलब क्या है सर इसका? बस इतना बता दो। अगर हम स्टार्टअप में पैसे नहीं लगाते, हम शेयर मार्केट में पैसे लगाते, आज पैसे लगाए, कल दाम बढ़ गए तो कल बेच सकते हैं, कोई और खरीद लेगा। लेकिन अगर आपने स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया तो बदले में सर आपको 30% का इक्विटी मिल गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अब जब मुझे 30% का इक्विटी मिल गया है, ये मेरे पास राइट है कि मेरे पास सामने वाले स्टार्टअप में 30% शेयर है, क्या इसको बेच सकते हो? नहीं बेचोगे, कोई खरीदेगा ही नहीं, कोई इतना रिस्क नहीं लेगा। तो लिक्विडिटी का इश्यू है, मेन है कि यार मैं पैसा लगा दूंगा तो लगा दिया लंबे समय के लिए, भूल जाओ कि आप उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। वो पैसा गया। जब वो बिजनेस बढ़ेगा और सक्सेस होता तो खूब मिलेगा, और अनसक्सेस होता तो डूब जाएगा। सिंपल से। तो लिक्विडिटी कम क्यों है? क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहा है। तो बस यही मैं कहना चाहता हूं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने की अपेक्षा स्टार्टअप में पैसा लगाओगे तो भाई लंबे समय के लिए है, और लिक्विडिटी कम है। इसलिए ना हम जब पैसा लगाते हैं ना, तो जैसे पैसा लगा रहा है, तो मान लो 20 लाख रुपए लगा रहा है या 20 लाख रुपया लगा रहा है, मान लो, वो कहेगा कि यार 15% इक्विटी, हम कहेंगे नहीं 20% इक्विटी। अगर आप 20% देते तो हम 20 लाख देंगे, सपोज एग्जाम्पल के लिए। इट मीन्स कहना क्या चाहते हो? कहना ये कहा चाहता हूं कि सामने वाले का जो वैल्यूएशन है ना, सामने वाले का, और वो हमसे जितना मांग रहा है उसके बदले में मान लो वो 15% इक्विटी देने को तैयार है, 15%, तो हम उससे ज्यादा चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कहेंगे कि भाई
हम अपने प्रीमियम, लिक्विडिटी प्रीमियम भी आपसे वसूल करेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी, बात समझ गए सब, मतलब सर कम पैसों में ज्यादा इक्विटी मांगोगे कि हाँ कम पैसों में ज्यादा इक्विटी, उसकी वजह क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है भाई, पैसा लगाया कल डूब, कब मिलेगा वापस नहीं मांग। अच्छा, तो लंबे समय के लिए लगाना, लॉन्ग टाइम होराइजन है। दूसरा लिक्विडिटी की कमी है, इसलिए हम रिस्क प्रीमियम चार्ज करते हैं। हाई रिस्क है, कोई शक की बात नहीं, और हाई रिटर्न है, इक्विटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाई रिटर्न भी। ओके, तो ये चार चीजें आपको कैरेक्टरिस्टिक में याद करना पड़ेगा वेंचर कैपिटल फंड। वेंचर कैपिटल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में चार चीजें। क्या लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहा है? यस सर। क्या लेस ऑफ लिक्विडिटी है? यस सर। क्या रिस्क ज़्यादा हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न वाले कॉन्सेप्ट पे चलेगा? और चौथा एंड लास्ट, इक्विटी में पार्टिसिपेंट करते हैं वेंचर कैपिटल फंड। ये चार चीज़ें आपको लर्न करना पड़ेगा, हो जाएगा। इसको मैं याद नहीं करवा सकता। तो पहला अगर हमने थियोरी किया था तो एक था इनोवेटिव वेज, मेरे ख्याल से याद हो जाएगा। दूसरा किया था मोड्स ऑफ, तो दोनों में अंतर है ना। तीसरा मैंने क्या लिखा, वेंचर कैपिटल क्या होता है उसका थियोरी आता नहीं पर लिख दोगे। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक, अगर जो वेंचर कैपिटल क्या होता है मीनिंग आता है और उसमें आप कैरेक्टरिस्टिक भी लिख देते हो ना तो भी आपको नंबर मिलेगा। वैसे मीनिंग नहीं आता है, आपसे ये पूछेगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ये बोला है तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिखना ही पड़ेगा। लॉन्ग टर्म होराइजन, दूसरा क्या बोला था लेस ऑफ लिक्विडिटी, तीसरा क्या बोला था हाई रिस्क, और चौथा क्या बोला था इक्विटी पार्टिसिपेंट। इसके अलावा एक थियरी और आता है, मैं इस पे ज़्यादा समय नहीं लूँगा यार, ये तो अल्टीमेटली आपको ही पढ़ना पड़ेगा, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे। ओके सर, इसके बाद क्या था, इसके बाद आता है यार कंपनी को क्या फ़ायदा। कंपनी का मतलब क्या है सर? कंपनी का मतलब है इन लोगों को क्या फ़ायदा वेंचर कैपिटल से पैसे उठाने से। सोचते थोड़ा सा सोचो, काम हो सकता। सर फायदा ये है पहले नंबर पे कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे तो टेंशन नहीं है ना यार। हाँ, ये भी एक फ़ायदा हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते। दूसरा सर ये पार्टिसिपेट करते हैं, इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, तो उस एक्सपीरियंस का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। हम का मतलब हम फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, तो तीसरा फ़ायदा, शुरू में पैसा दे दिया, बीच में और पैसा लगा, इसको मैं बोल रहा हूँ सेकेंड राउंड में और पैसा लगा, या सेकेंड स्टेज में पैसा लगा, फिर कौन देगा, तो भी ये मदद करते। तीसरा सर इनका नेटवर्क अच्छा रहता है। यस, नेटवर्क अच्छा रहता है, इट मीन्स अगर मुझे रॉ मटेरियल चाहिए इन लोगों को, या इनको और कोई समस्या आ रही है, तो इन लोगों का वेंचर कैपिटल फंड का इन लोगों का इतना अच्छा नेटवर्क रहता है, इनका काम ही है, तो ये उसकी हेल्प मिल जाती है। ठीक है, ये खुद असिस्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में खुद बैठते हैं। मतलब यार क्या नहीं लिख सकते, और इसमें पॉइंट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत मैंने बताया। आईपीओ आएगा फ्यूचर में, तो ये आईपीओ में भी हेल्प करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, मेन बातें अगर मैं अंडरलाइन कर लूं कि वेंचर कैपिटल फंड से पैसे लेने से कंपनी को क्या फायदा हो, कंपनी को क्या फायदा। तो ये सर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते, एक तो ठीक है, वो तो सर कैरेक्टरिस्टिक में भी आ गया और यहां भी आ गया, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा। दूसरा, ये बिजनेस पार्टनर रहते हैं तो ये शेयरिंग करते हैं रिस्क एंड रिवर्ट्स दोनों में। इट मींस कमाई होगी तो इनकी भी होगी, अगर पैसा डूबेगा तो इनका भी डूबेगा, टेंशन वाली बात ही नहीं। रिस्क में भी ये पार्टिसिपेट करते हैं, बिजनेस पार्टनर है। ठीक है, दूसरा इनको प्रैक्टिकल एडवाइस मिल जाती है इनसे। ठीक है सर, प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती है, ये भी समझ में। दूसरा, इनका कॉन्टेक्ट अच्छा रहता है, बहुत लोगों के साथ संपर्क रहता है। ठीक है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी बिजनेस में। चौथा, एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग, और आगे पैसे लगे तो ये। और आईपीओ में एक्सपीरियंस होता है, और ट्रेड सेल होता है, एक स्टैटिक सेल्स होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं, उस शब्द के पीछे जाओगे तो बहुत 1 घंटा लग जाएगा समझाने। ओके सर, तो वेंचर कैपिटल के विषय में अभी मैंने क्या क्या समझाया, पहले जो जो समझाया उसकी बात कर लेते। यस, अभी मैं आगे चलूंगा पर पहले उसकी बात करते। सर वेंचर कैपिटल से क्या क्या फायदा होगा, एक बार डिस्कस करें। यस सर, पहला काम, वेंचर कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक याद कर लेते सब, रटवा रहा हूँ। यस, कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा, पॉइंट नंबर 1 सर, पॉइंट नंबर 1 आएगा कैरेक्टरिस्टिक में, ये लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, बिल्कुल सही।
लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंसिंग होता है। दूसरा लेस ऑफ लिक्विडिटी होता है, बिल्कुल सही। तीसरा मैंने क्या बताया था सर? तीसरा आपने बताया था ये हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और इक्विटी में पार्टिसिपेट। अब भाई कंपनी को क्या फायदा? कंपनी को सर, कंपनी को फायदा कि लॉन्ग टर्म वाला तो लिख ही देंगे, लॉन्ग टर्म के लिए पैसे लगता है, ठीक है, तो हमारा टेंशन नहीं रहता। दूसरा एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग में हमको हेल्प हो जाती है, ठीक है, प्रैक्टिकल एडवाइस मिलती है, ठीक है, इनका नेटवर्क अच्छा रहता है, ठीक है, आईपीओ में हेल्प होती है, ठीक है, बस और क्या लिखोगे? ठीक है, ओके सर। ओ तो पहला आपको याद रखना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा कंपनी को क्या फायदा, ठीक है, ओके सर। अब यार वेंचर कैपिटल जो पैसा लगाते हैं, वेंचर कैपिटल फंड बोल रहा हूँ, है ना, वेंचर कैपिटल फंड जो पैसा लगाते हैं वेंचर कैपिटल यूनिट्स में, तो कब पैसा लगाते? तो बोले स्टार्टअप की कुछ स्टेजेस होती है। यस, पहले जो शुरू में बिल्कुल अभी आइडिया आया है और उस आइडिया आपने वेंचर कैपिटल फर्म के पास, वेंचर कैपिटल फंड के पास पिच प्रेजेंटेशन किया, बताया कि देखो यार हमको ये करना है, वो करना है, बहुत सारी बात बताया, वो आइडिया। तो जब आइडिया आया है तब भी पैसा लगता है। पैसा यार स्टार्टअप को कब लगता है सर? मैन्युफैक्चरिंग के समय पैसा लगता है, ठीक है, माल को बेचने के समय पैसा लगता है, मार्केटिंग के लिए पैसा लगता है, आईपीओ के लिए पैसा तो बहुत बड़ा जगह लगता है। तो उन्होंने बताया कि देखो स्टेजेस होती है, स्टार्टअप की कुछ स्टेजेस होती है जब फंडिंग की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले जब न्यू आइडिया आता है उसको सपोर्ट करने के लिए जो पैसा लगता है उसको बोलते हैं सीड मनी। सबसे पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली बात है, जो भी आइडिया आया है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे लगेंगे। तो वेंचर कैपिटल उसके लिए जो पैसा फाइनेंस पैसा देगा उसको बोलते हैं सीड मनी, ठीक है। रिसर्च हो गया, उसके बाद सर मार्केटिंग, प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना और डेवलपमेंट करना है, उसके लिए जो पैसा लगता है उसको बोला जाता है स्टार्टअप स्टेज। ये स्टेजेस है, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2। तो सबसे पहले सीड मनी, दूसरा स्टार्टअप में क्या होता है सर? मार्केटिंग और डेवलपमेंट करना होता है प्रोडक्ट का। हो गया यहाँ तक। अब स्टेज नंबर 1 2 3 4, राउंड 1 2 3 4, मतलब सर इसको रटना पड़ेगा कि हाँ जी कब कब पैसा लगेगा स्टार्टअप को। शुरू में जो लगेगा उसको बोलते हैं सीड मनी, जब जब आइडिया को सपोर्ट करने के लिए रिसर्च में जो काम होगा उसके लिए जो पैसा फंडिंग किया जाएगा उसको बोलते हैं सीड मनी। उसके बाद प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए जो पैसा लगेगा उसको बोलते हैं स्टार्टअप। अब सर मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट होगा तो वहां फर्स्ट राउंड का फंडिंग की जरूरत पड़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स। और एक बार वो हो गया तो फिर वर्किंग कैपिटल भी लगेगा आपको, बार बार वर्किंग कैपिटल, उसके लिए भी पैसा चलेगा, उसके लिए सेकंड राउंड, मतलब माल बेच दिया, अब माल कहां से लाओगे? तो सर वहां वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा, उसको वर्किंग कैपिटल ही बोलते हैं, जो पैसा आपका ब्लॉक हो जाता है उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। फिर फंडिंग चाहिए उसको बोलते हैं सेकंड राउंड। थर्ड राउंड में अब सुनना ध्यान से, सर वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा मिल गया आपको, माल बेचना भी आपने स्टार्ट कर दिया, अब हमारा काम खूब चल रहा है, जबरदस्त चल रहा है। उसके बाद सर और पैसा लगता कि हाँ अब हमारा टारगेट सिर्फ हमारा बिजनेस नहीं है, साइड वाली कंपनी दिख रही है वो भी अच्छी ग्रो कर रही है, तो सुनो ना यार अब उसको खरीद लो, और उसके खरीदने के लिए हमें फंडिंग चाहिए, वो भी फंडिंग मिलेगी, और उसको बोलते हैं थर्ड राउंड। वहां भी वेंचर कैपिटल पैसा लगा। और सर आईपीओ का प्रोसेस में बहुत पैसा लगता है, वहां भी ये लोग फंडिंग करते हैं, उसको बोलते हैं फोर्थ राउंड। पर ये रटना पड़ेगा कि हाँ जी स्टेजेस क्या होता है फंडिंग का। वह स्टार्टअप जो वेंचर कैपिटल पैसा देता है वो कैसे देता है? सबसे पहले आ जाओ, आ गया, बोले चलो एक काम कर लो, चलो रिसर्च तो करो, अब जो आइडिया बताए ना मजा आया उसमें, चलो रिसर्च कीजिए, और उसके लिए हम अभी कुछ पैसे दे रहे हैं जिसको बोलते हैं सीड मनी। रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आपके आईसीएआई के मॉड्यूल में ईयर्स भी दिया है, ये पैसा कितने समय के लिए ब्लॉक हो जाएगा, वो सब याद करने की जरूरत नहीं, याद कर लो खुद, आप महान हो, मैं याद नहीं करूंगा। ओके, तो रिसर्च के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको सीड मनी बोलते हैं, ये रिसर्च हो गया। अब प्रोडक्ट को आपको डेवलपमेंट करना, उसके लिए जो पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं स्टार्टअप स्टेज, वहां भी फंडिंग आपको मिलेगा। अब 4 स्टेज है, स्टेज नंबर 1 या राउंड नंबर 1 जो बोल रहा हूँ। अब एक बार हो गया तो उसके बाद वर्किंग कैपिटल, सेल्स करोगे, सेल्स के लिए जो, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो फर्स्ट राउंड में होगा। सेकंड राउंड में किसके लिए होगा पैसा? वर्किंग कैपिटल के लिए।
थर्ड राउंड में आपको नई कंपनी खरीदना, उसके लिए पैसा। फोर्थ राउंड में आईपीओ आने से पहले जो भी प्रोसेस है उसमें पैसा लगता है, इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ राउंड। ओके सर, अब क्या करने वाले हैं सर, इसके बाद हम लोग करेंगे वेंचर कैपिटल। आखिर प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है? तो अभी तक कहूं मैं कि वेंचर कैपिटल की कितनी थियोरी मैंने आपको पढ़ाया हूं। एक कैरेक्टरिस्टिक याद करना पड़ेगा, दूसरा कंपनी को क्या एडवांटेज है वेंचर कैपिटल फाइनेंस, दो, और तीसरा क्या स्टेजेस होती है फंडिंग का। स्टेजेस आपको रटना पड़ेगा प्लीज, सीड मनी, स्टार्टअप और 4 स्टेजेस। ठीक है सर, हो तो चलो चल रहा है आगे हम लोग। तो टोटल मिलाकर सर स्टार्टअप फाइनेंस का कितना थियरी हुआ? 6। थियरी नंबर 7, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। टोटल मिलाकर 6 पॉइंट्स है जो आपको याद है। सर वेंचर कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसेस है? yes. पहला काम होता है डील ओरिजिनेशन। सर डील ओरिजिनेशन का मतलब, डील ओरिजिनेशन, स्टार्टअप की बात करो, सीधा सीधा स्टार्टअप से आपको सब कुछ याद आ जाएगा जो आपने शार्क टैंक में देखा होगा। सर उसमें क्या कोई भी जाकर अपना पिच प्रेजेंटेशन दे सकता है? नहीं, कोई भी जाकर अपना पिच प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। एक उसके थ्रू बता रहा हूं, एक्चुअली वो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस नहीं है, पर एक आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले बीच में वेंचर कैपिटल फंड हो गया और बहुत सारे स्टार्टअप हो गए। बीच में होता है इंटरमीडिएरी, और इंटरमीडिएरी पूछता है, एक्चुअली वेंचर कैपिटल फंड नहीं ढूंढता स्टार्टअप कहाँ है, कहाँ स्टार्टअप कोई है कि किसी को नया आइडिया है कि, ऐसा कुछ नहीं। बीच में होता है इंटरमीडिएरी, और वो कहता है कि भैया वेंचर कैपिटल फंड, आपको क्या स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना है? वो कहते हैं हाँ जी हमको इन्वेस्टमेंट करना है। अच्छा तो चलो फटाफट से बता दो कि क्या डील रहेगी। डील ओरिजिनेशन वो हम स्टार्ट करेंगे। वो बताओगे कि देखो हम इस सेक्टर में इसी सेक्टर की जो स्टार्टअप है उसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है? और बोलो साइज क्या रहेगा ये भी बता दो, टर्नओवर कितना जनरेट हुआ है अभी तक ये भी बता दो, किस स्टेज पे इन्वेस्टमेंट करोगे, मतलब सीट पे करोगे कि मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है तब इन्वेस्टमेंट करोगे। तो ये सब एक डील में प्लीज वेंचर कैपिटल, तो वेंचर कैपिटल फंड किसको बताएगा ये सारी चीजें? इंटरमीडिएट, सीए वगैरह कुछ भी हो सकता है। अब इंटरमीडिएरी को सारी चीजें पता लगी कि किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वेंचर कैपिटल फंड, या किस स्टेज पर, प्रमोटर्स का क्या सिचुएशन रहेगा, टर्नओवर कितना टर्नओवर रहना चाहिए, ये सब कुछ हो गया। ओके तो इंटरमीडिएरी के पास ये बात पहुंच गई, डील ओरिजिनेशन हो रहा है। अब इंटरमीडिएरी क्या करेगा, वो पता लगाएगा कौन कौन से, उसके पास बहुत सारी लिस्ट है, तो वो सेलेक्टेड स्टार्टअप को बुलाएगा, कहेगा चलो भाई स्क्रीन टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। सर स्क्रीन टेस्ट मतलब स्क्रीनिंग के लिए, पिच प्रेजेंटेशन के लिए स्क्रीनिंग होगी। और सर स्क्रीनिंग में होगा क्या? पिच प्रेजेंटेशन होगा। सर वो कैसे होगा? इट मींस इंटरमीडिएरी कहेगा कि मेरा काम है आपको वहां पहुंचाना उन लोगों के सामने। अब आप किस तरह से पिच प्रेजेंटेशन करते हो आप देखो, उसको बोला जाता है स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग में वेंचर कैपिटल फंड के सामने सेलेक्टेड, जो कंपनी सेलेक्ट किया था आपने, उन लोगों का पिच प्रेजेंटेशन होगा, और उसमें से फिर फाइनल किसमें फंडिंग करना है वो कंपनी सेलेक्ट किया जाएगा, जिसका नाम होता है स्क्रीनिंग। तो पहला क्या होगा? डील ओरिजिनेशन, दूसरा क्या होगा? स्क्रीनिंग। अब सर स्क्रीनिंग हो गई, स्क्रीनिंग हो गई, आपने कंपनी सेलेक्ट कर लिया, और जब पिच प्रेजेंटेशन किया था तो आपने बड़ी बड़ी बातें बताया था कि देखो हम इतना टर्नओवर अभी जनरेट कर रहा है, आगे इतना और करेंगे, ऑलरेडी किसने पैसा लगा दिया है, किसने पैसा नहीं लगाया, सब कुछ आपने बताया कि ये प्रॉब्लम थी, इसका ये सिलेक्शन है, हमारा प्रोजेक्शन क्या है, सब कुछ बताइए। मैं पिच प्रेजेंटेशन में करवाने वाला हूं आपको कि यार जब आप जाओगे वेंचर कैपिटल फंड के सामने तो उसको किस तरह से क्या क्या बताना चाहिए, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आपने सारी बातें बताया कि हमारा ये टर्नओवर है, ये हमारी टीम है, ऐसा है, अभी कौन कौन ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुके, बहुत कुछ बता दिया। जो बताया है वो सही है कि नहीं? पहला डील ओरिजिनेशन किया, इंटरमीडिएरी ने ढूंढ कर ला लिया, दूसरा स्क्रीनिंग भी हो गया,
तीसरा, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बताया है, और बताया है भाई तो सही है कि नहीं कि हवा में बात हो रही है, तो पेपर्स, तो उसका ड्यू डिलिजेंस होगा सर, ऑडिट, हाँ ड्यू डिलिजेंस होगा, मतलब वेरीफाई होगा ना यार डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है सर, वेरीफाई भी हो गया, वेरीफाई भी हो गया, तो अब क्या है, आओ आमने सामने बैठे और डील को स्ट्रक्चरिंग कर ले। मतलब कैसे काम होगा, कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू किए जाएगी कि नहीं, और वेंचर कैपिटल फंड का मेन टारगेट क्या है, प्लीज समझने की कोशिश करना। उनका ये टारगेट नहीं है बिजनेस चलाना, मैं फिर से बार बार, उनका टारगेट है आपकी कंपनी में पैसा लगाना, जैसे ही ग्रो होती है तो कम रेट में पैसा लगाना और ज्यादा रेट में निकल जाना, एग्जिट हो जाना। तो अगर मैं कहूं वेंचर कैपिटल फंड ने पैसा लगाया, लगा दिया और इक्विटी आ गई, अब जब कुछ साल हो जाएगा, जब इसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा तो इक्विटी बेचेगा, बाहर कैसे निकले, तो बाहर निकले के लिए डील डील क्या स्ट्रक्चर की जाएगी, बॉन्ड्स इश्यू हो गए वेंचर का, या इक्विटी इश्यू हो गए, ये सब बताया जाएगा। इसको बोले डील स्ट्रक्चरिंग। पहले डील ओरिजिनेशन, उसके बाद स्क्रीनिंग, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन जिसको आप क्या बोल रहे हैं ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद डील स्ट्रक्चरिंग, उसके बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। सर पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज क्या है, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी आप समझ ही गए हो, वेंचर कैपिटल फंड आपको बिजनेस ऐसे चलाने नहीं देगा, वो आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग करेगा, बहुत सारा काम करेगा। पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या क्या होगी, वो बोर्ड में एक्टिवली इन्वॉल्व होगा, डिसीजन लेते समय आपके साथ देगा, और किस तरह से उसकी लिमिट क्या होगी, ये सब कुछ होगा उसमें। ठीक है, अब फिर एग्जिट कैसे होगा। अब जो इक्विटी है, एग्जिट होने के दो तरीके, पहला किसी थर्ड पर्सन को बेच दे, और दूसरा या तो जो कंपनी है, प्लीज मैंने तो इन्वेस्टमेंट किया, मैं हूं वेंचर कैपिटल फंड, अब आपकी कंपनी ग्रो हो गई है तो इसको प्लीज अपनी इक्विटी बायबैक कर लीजिए, पर रिटर्न का एक परसेंटेज बता दीजिए, कितने परसेंटेज एक्स्ट्रा पे आप बायबैक करोगे। तो टोटल मिलाकर वेंचर कैपिटल प्रोसेस में 6 स्टेप्स आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोसेस में। पहला सर डील ओरिजिनेशन, ठीक है सर, उसके बाद स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग समझ गए ना, उसमें पिच प्रेजेंटेशन होगा सर। स्क्रीनिंग के बाद सर, स्क्रीनिंग के बाद ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद डील स्ट्रक्चरिंग, उसके बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और उसके बाद एग्जिट प्लान। हो जाएगा सर। ये याद की चिंता मत करो यार, मेरा 2 घंटे का वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ गूगल ड्राइव में, जिसमें चारों चैप्टर को मैंने वापस रिवाइज करवा रहा, 2 घंटे में सब कुछ रिवाइज करवा दिया। ये डिटेल में क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आपको याद रहेगी चीज। ठीक है सर, आगे चले सर। ये पिच प्रेजेंटेशन आप बार बार बोल रहे, प्लीज पिच प्रेजेंटेशन समझाओगे, कुछ नहीं है भाई, मैं पहले पिच प्रेजेंटेशन समझा देता हूं। पिच प्रेजेंटेशन पहले ये समझा दे रहा हूं, फिर लास्ट वाला पॉइंट हम आराम से कर लेंगे, वो थोड़ा सा टेक्निकल है। जब आप जाते हो इसके सामने, शार्क टैंक, यस, सामने खड़े हो, क्या बताओगे सर, मैं कौन, यस, अपना नाम बताओ, खुद का इंट्रोडक्शन दो, ठीक, और अपनी टीम का भी दो। सर टीम की जरूरत है बेटे, है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस कैसा है ये इंपॉर्टेंट है, बिजनेस मॉडल क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कैसे हो, आप पर पैसा लगाया जाता है, आपकी टीम पर पैसा लगाया जाता है, बिजनेस बाद में देखा जाता है। अपना और अपनी टीम का इंट्रोडक्शन सबसे पहले दोगे। वो स्क्रीनिंग है ना, स्क्रीनिंग था ना, हाँ सर, वेंचर कैपिटल, उसी का मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन खुद का दोगे और फिर अपनी टीम का भी बताओगे कि कौन कौन है और क्या क्या करता है। अब आ जाती है किसका, खुद का हो गया इंट्रोडक्शन, यस। फिर उसके बाद क्या आ जाता, उसके बाद आ जाता है आपका, अब बताओ कि क्या इश्यू है। तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप जो भी आइडिया लेकर आए हो, आइडिया तभी जनरेट होता है जब प्रॉब्लम होती है, और आपको बताना पड़ेगा कि उस प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन क्या निकाले हो, बस और कुछ नहीं है। आइडिया क्या है, आइडिया यही तो है ना यार, आइडिया लेकर आए हैं, आइडिया किस चीज का है कि यार ये वाली प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम का हमारे पास ये सॉल्यूशन, यही तो बिजनेस है। तो आपको 4 चीजें बताना है टोटल मिलाकर शुरू में पिच प्रेजेंटेशन में, खुद का और टीम का, और बताना कि प्रॉब्लम क्या है।
इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है कि बोले जैसे ऑर्कुट चलता था पहले, सोशल मीडिया ऑर्कुट, पर ऑर्कुट में प्राइवेसी वाला प्रॉब्लम था, प्रिवेसी का प्रॉब्लम था, मतलब कोई भी आपके साथ चैट कर सकता था। तो उसकी जगह इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया? फेसबुक ने। अब फेसबुक आ गया, फेसबुक में दिक्कत नहीं है, जिसको आप ऐड फ्रेंड करोगे वो फ्रेंड लिस्ट में आएगा, नहीं तो। और सॉल्यूशन में, वैसे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फेसबुक ने ढूंढ लिया था, लेकिन और उन्होंने बोले फ्लिपकार्ट चलता था। अब फ्लिपकार्ट में ना क्या इश्यू था सर? हाँ, पहले क्या इश्यू था, उन्होंने देखो कैसे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया। फ्लिपकार्ट में ने देखा कि यार एक चीज है, लोग ऑनलाइन शॉपिंग तो करते हैं पर पेमेंट करने से डरते हैं। अच्छा, हाँ, तो फ्लिपकार्ट ने सोचा क्यों ना कैश ऑन डिलीवरी चालू कर दे, टेंशन ही खत्म। आपके पास गुड्स पहुंचेगा तब पैसे दे देना भाई, ऑनलाइन से डर लगता ना यार किसी को, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी। और एक समस्या थी, वो थी ट्रांसपोर्टेशन की। यार किसी और के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करवाते थे तो बहुत ज्यादा डिले होता था, तो उन्होंने कहा कि चलो यार खुद का सप्लाई चेन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन हो गया। तो ये एग्जांपल्स कहाँ लिखे हुए सर? ये एग्जांपल्स लिखे आपकी किताब में, ठीक है। 4 चीजें पिच प्रेजेंटेशन में, खुद का मतलब इंट्रोडक्शन और टीम के विषय में बताओ, प्रॉब्लम बताओ, सॉल्यूशन बताओ। अब आगे आगे बताना पड़ेगा कि मार्केटिंग या सेल्स की स्ट्रेटेजी क्या है, कितना एरिया हम कवर कर लेंगे, हमारे टारगेट कस्टमर कौन रहेंगे, ये सब बताना पड़ेगा, ये तो लिख सकते हैं। एक प्रोजेक्शन भी बता देना कि यार हमारा इनकम स्टेटमेंट क्या रहेगा, कैश फ्लो, बैलेंस शीट, या अभी तक जो हुआ है। भाई आप हो सकता ना कि वेंचर कैपिटल सेकंड स्टेज पे आ रहा है आपके पास, या आपके मतलब मैन्युफैक्चरिंग के बाद आ रहा है, तो वो सब बताना पड़ेगा कि यार इनकम स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बताना पड़ेगा, टारगेट बताना पड़ेगा, माइलस्टोन बताना पड़ेगा कि कितना टर्नओवर हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, ये भी बताना पड़ेगा कि हमारे कंपटीशन में कौन है, बताना पड़ेगा। और कोई नहीं है तो ये बताओ कि कोई नहीं है, और कोई है भी तो ये बताइए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, उनमें क्या कमियां है, उस कमियों को हम खत्म कर सकते। सर वैसे तो वो प्रॉब्लम में भी बता सकते रटना है भाई। बिजनेस मॉडल तो आपको पता है, ये बताना कि किस प्रोसेस में काम होगा, और लास्ट में पैसा अभी तक कितना उठा चुके हो और आपसे हमको कितने पैसों की उम्मीद है। मुद्दे की बात तो पैसा है यार, ठीक है। तो जरा बोलकर बताओ पिच प्रेजेंटेशन, सोचते हैं ना यार। सर पहला होगा इंट्रोडक्शन, कि टीम के विषय में बताएंगे। मैंने कहा ना भाई, समझने की कोशिश करना, ये सब लिखा हुआ है आपके मॉड्यूल में, इसके अंदर का तो आप छाप सकते हो, अंदर का एक बार रीड कर लेना, टाइम मिलेगा तो, नहीं भी करोगे तो इसके अंदर की चीजें तो लिख सकते। ओके, बोलो पिच प्रेजेंटेशन कैसे दोगे? सर पिच प्रेजेंटेशन में सबसे पहला खुद के विषय में बताएंगे, ठीक है। 4 पॉइंट मुझे चाहिए, आपको कितने याद है वो देख लेते हैं, हम मुझे 4 ही चाहिए। सर खुद के विषय में बताएंगे, ठीक है, टीम के विषय में बताएंगे, प्रॉब्लम बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे, प्रोजेक्टेड मार्केटिंग या सेल्स, हमारा टारगेट कस्टमर कौन है वो बता देंगे, प्रोजेक्शन बताएंगे, ये माइलस्टोन क्या है, कॉम्पिटिटर के विषय में बताना पड़ेगा, और भाई पैसों की बात तो होनी ही होनी है, मतलब फाइनेंशियल आपको बताना पड़ेगा, खत्म। दिस इज पिच प्रेजेंटेशन। तो बिल्कुल सिंपल है यार। हाँ, क्या मेरी जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, इन सब चीजों में मेरी जरूरत नहीं है, पर क्या करें, करवा रहे। ओके सर, अब बस एक थियरी जो है वो है थोड़ा सा टेक्निकल, उसके बाद ये वाला पार्ट खत्म करेंगे। अच्छा, तो स्टार्टअप खत्म हो गया कि नहीं? अमेंडमेंट आया है, खैर अमेंडमेंट की बात मैं बात करूंगा। और अब ये है टेक्निकल थियरी, स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया। ओके सर, आपके पास बुक है, आप बुक से पढ़ सकते हो, पर पहले सुन लो ना। सर काम कैसे होता है ये बताओ, काम कैसे होता है सुनो। ये होते स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर बता रखा है, एक डोमेस्टिक फंड और एक है ऑफशोर फंड। सर ऑफशोर का मतलब विदेश, अच्छा, ओके। तो डोमेस्टिक फंड और ऑफशोर फंड, ए और बी, 2 भाई। हाँ, तो अंतर क्या है सर? अंतर ऐसा है कि डोमेस्टिक फंड का मतलब होता है फंड, फंड का मतलब होता है पैसा जमा करना। कौन पैसे जमा कर सकती है? डोमेस्टिक।
सिर्फ इंडिया की बात हो रही, इंडिया में जो रहने वाले हैं ना, इंडियन इन्वेस्टर ही उस पुल में पैसा जमा कर सकते, उस फंड में जमा कर सकते, इंडियन इन्वेस्टर। अच्छा, और ऑफशोर फंड में क्या होता होगा सर? उसमें बाहर के इन्वेस्टर उस फंड में पैसा जमा। अल्टीमेटली हमारा पर्पस क्या है? अल्टीमेटली हमारा, मैं हूं वेंचर कैपिटल फंड, मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है कि मुझे स्टार्टअप में पैसा लगाना है। तो स्टार्टअप में पैसा कौन लगा सकता है सर? इंडिया के रहने वाले लोग, वो तो लगा ही सकते हैं सर। विदेश वाले लगा सकते कि विदेश वाले नहीं लगा सकते? विदेश वाले इस फंड में नहीं लगा सकते, डोमेस्टिक फंड। विदेश वाले लोग ऑफशोर फंड में पैसा लगा सकते। ओके, तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ किसकी बात कर रहा हूँ सर? अभी जो बात कर रहे हैं वो डोमेस्टिक फंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब बात करें डोमेस्टिक फंड। यस, अब ध्यान से समझना, स्पेशली काम की चीज क्या है सर? काम की चीज है कि डोमेस्टिकली रेज होता है फंड, पैसों का अरेंजमेंट यहीं से होता। मतलब ये सर LIC वेलआईसी ये सब लोग हैं, हाँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक। अब इंडिया में और एक दिक्कत, जो फंड बनता है, जैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल होता था सिक्योरिटाइजेशन में, तो सर ये कौन हो सकता है? क्या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है कि कंपनी हो सकता है? तो ये देखो, इंडिया में कभी भी फंड पैसा इकट्ठा होता तो कोई ट्रस्ट ही पैसा इकट्ठा कर सकता, मतलब पैसा इकट्ठा करने का काम इसमें ट्रस्ट ही करेगा, ये एक समस्या। और सर बाहर विदेशों में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP भी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, या कोई कंपनी बना के भी पैसा इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में कहता भाई ट्रस्ट होना जरूरी है, आप लोगों के पैसे इकट्ठे कीजिए और स्टार्टअप में लगाइए, पर ट्रस्ट होना, आप ट्रस्ट होना, ठीक, ओके। तो आपका ट्रस्ट होना जरूरी है। आप पैसे किससे उठाओगे? डोमेस्टिक इन्वेस्टर से, ठीक है। और ये पैसे दे देंगे, आप पुलिंग करोगे, पुलिंग ऑफ फंड। सर उसमें क्या लिखा? उसमें भी ये लिखा है, पढ़ लीजिए, खोल लीजिए, आप बुक खोल लीजिए अगर दिक्कत हो तो। और सर फिर क्या करेंगे? फिर हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। सर ये है कौन बेटे? ये है स्टार्टअप वेंचर कैपिटल यूनिट 1, वेंचर कैपिटल यूनिट 2, ये है स्टार्टअप। तो सर ये जो फंड का जो है फंड, यस, इसका जो फंड है इसका मैनेजमेंट कौन करता होगा? ट्रस्ट करता होगा कि नहीं? इसके लिए सेपरेट 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 इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है, वो इस फंड को मैनेज करता कि कहां पैसा लगाना, कहां नहीं करना। ट्रस्ट काम नहीं करता, ट्रस्ट का काम है बस फंड को इकट्ठा करना। और इसको क्या बोलते हैं सर? इसको इसको बोलते हैं डोमेस्टिक व्हीकल। जैसे स्पेशल पर्पस व्हीकल था ट्रस्ट को, तो यहाँ ट्रस्ट को क्या बोला जाता है? डोमेस्टिक व्हीकल। ओके सर, तो मेन काम की चीज क्या है? स्ट्रक्चर कितने होते हैं? 2। एक होता है डोमेस्टिक, देख लो इसमें, यस सर, आप भी खोल लीजिए, डायग्राम पे मत जाना। एक है डोमेस्टिक फंड और एक है ऑफशोर फंड। ऑफशोर फंड है यार, मैंने ऑफशोर स्ट्रक्चर लिख रखा, नहीं ऑफशोर फंड, डोमेस्टिक फंड, ऑफशोर फंड। डोमेस्टिक फंड में सबसे पहले लिखा है रेजेस फंड डोमेस्टिकली, ठीक है। डोमेस्टिक व्हीकल फॉर द पूलिंग ऑफ फंड फ्रॉम द, फिर से सुनना, डोमेस्टिक व्हीकल, ये है डोमेस्टिक व्हीकल, ये पुल करता है फंड, ठीक है सर। पुलिंग द फंड फ्रॉम द इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर कौन से हो गए सर? डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गए। और फिर उसको क्या लगाता है? वो इन्वेस्टमेंट कर देता है, ठीक है। कहाँ इन्वेस्टमेंट कर देता है सर? वेंचर कैपिटल यूनिट में। और ये फंड का मैनेजमेंट कौन करता है? बोले सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है जो फंड का मैनेजमेंट करता है, दैट्स इट। वही लिखा है, और वो भी लिखा नीचे आगे कि ये ट्रस्ट होना जरूरी है, LLP नहीं हो सकता, ठीक है। बेसिकली क्या बताना चाहता है? बेसिकली ये बताना चाहता है कि अगर आपको वेंचर कैपिटल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है, किसमें? वेंचर कैपिटल यूनिट में, तो 2 तरीके हैं। पहला, आप डोमेस्टिक फंड में पैसा लगा दीजिए। कौन लगा दीजिए? सिर्फ इंडियन इन्वेस्टर, बाहर वाले नहीं लगा सकते, ओके। अब दूसरा क्या है सर? दूसरा है ऑफशोर फंड। ऑफशोर फंड, ऑफशोर फंड में पैसा कौन लगाएगा सर? बाहर वाला लगाएगा। अब इसकी में 2 कैटेगरी है प्लीज, एक है ऑफशोर स्ट्रक्चर और दूसरा है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। हे भगवान,
प्लीज याद करना पड़ेगा। 2 फंड, कौन कौन सा सर? डोमेस्टिक फंड और ऑफशोर फंड। ठीक है, डोमेस्टिक फंड में तो यार इंडिया वाले लगा देंगे, ऑफशोर फंड में बाहर वाले। पर ऑफशोर फंड में भी 2 है, एक ऑफशोर स्ट्रक्चर और एक यूनिफाइड स्ट्रक्चर। ऑफशोर स्ट्रक्चर, यूनिफाइड स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं। पहले मैं ऑफशोर स्ट्रक्चर समझा दूं। हाँ सर, पहले ऑफशोर स्ट्रक्चर समझा दीजिए। ऑफशोर स्ट्रक्चर में क्या होता है? बोले पैसा जो लगाएगा ये कौन लगाएगा सर? बाहर वाले इन्वेस्टर पैसा लगाए। यूनिफाइड स्ट्रक्चर हो। ऑफशोर स्ट्रक्चर सर ये कहां होगा? ये विदेश में बनेगा। जो जो ऑफशोर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है वो विदेश में रहेगा। ये एलएलपी हो सकता है। ये पैसा इकट्ठा करने का काम हो रहा है। अच्छा, पहले इंडिया में पैसा इकट्ठा हो रहा था, बाहर पैसा इकट्ठा हो रहा है, यस। लेकिन ये अब एलएलपी हो सकता है। पर इंडिया में अगर फंड बनता तो उसको ट्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। और ये जो इन्वेस्टर, कौन से इन्वेस्टर हो गए सर? ऑफशोर इन्वेस्टर हो गए। ठीक है, और ये वेंचर कैपिटल यूनिट में पैसा लगाएंगे। सर फंड मैनेज कौन करेगा? हम क्यों करेंगे? वहीं वाले करे। तो वहीं का ऑफशोर मैनेजर जो है वो मैनेज करेगा फंड को। हम लोगों का काम क्या है? हम लोगों का काम है, इंडियन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम है कि वो ड्यू डिलिजेंस देखे कि यार सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये क्या हो गया? ऑफशोर स्ट्रक्चर। फिर से हमें, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है वेंचर कैपिटल यूनिट में पैसा, स्टार्टअप में पैसा लगाना। अभी पैसा कौन लगा रहा है? बाहर वाले। अगर बाहर वाले हैं तो ऑफशोर, अगर इंडिया वाले ही पैसा लगाते तो डोमेस्टिक। तो सर बाहर वाले इन्वेस्टर जो पैसा लगाएंगे वो क्या यहाँ के वेंचर कैपिटल फंड में नहीं लगाएंगे, वो वहां के, उसको आप बोल रहे हैं ऑफशोर फंड। वहां उन्होंने इन्वेस्ट किया, इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और पैसा इकट्ठा करके स्टार्टअप में पैसा लगा दिया। फंड मैनेजमेंट का काम ये देखेंगे ऑफशोर मैनेजर। हाँ, उसका जो ड्यू डिलिजेंस है वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर करेगा। क्या सर यही लिखा हुआ है? यस, अगर पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी, वही सारी चीजें मिल जाएगी। एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल एलएलपी हो सकता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इनटू इंडियन पोर्टफोलियो कंपनी, यहां पैसा लगा देंगे। ठीक है, एसेट आर मैनेजमेंट बाय ऑफशोर मैनेजर। ओके सर, अब आ जाएगा समझ में। और ड्यू डिलिजेंस का काम कौन करेगी? ये करें। अब सुनना ध्यान से। अब और भी एक चीज है, वो है इंडियन इन्वेस्टर। इंडियन इन्वेस्टर कह रहे हैं कि सुनो ना यार, ये विदेश वाले बहुत सोच समझ के पैसा लगाते हैं, तो क्यों ना एक काम करते हैं, हाँ हम भी विदेशों के साथ, मतलब सर ऐसा फंड बताओ जिसमें हम भी लगाए और वो भी लगाए। अगर हम लगा रहे थे तो उसका नाम था डोमेस्टिक फंड, और वो लगा रहे थे तो उसका नाम था ऑफशोर फंड, और हम दोनों लगा दे तो उसका नाम क्या आना चाहिए? यूनिफाइड स्ट्रक्चर। ये क्या था? ऑफशोर स्ट्रक्चर। अब क्या आ रहा है? यूनिफाइड स्ट्रक्चर। यूनिफाइड स्ट्रक्चर में एलएलपी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करेगी, वो इन्वेस्टमेंट करेगी इसमें, ट्रस्ट में। मतलब सर ये कौन सा हो गया? ये तो आप समझ गए, डोमेस्टिक फंड बोल सकते हो, पर डोमेस्टिक फंड नाम देना अच्छा नहीं है, इसका नाम हो जाएगा यूनिफाइड स्ट्रक्चर। मतलब ये इन्वेस्टर ओवरसीज वाला कहां लगाएगा? ऑफशोर व्हीकल में, वहां के फंड में, और वहां का फंड कहां लगाएगा? इस ट्रस्ट में पैसा देगा, और हम तो इस ट्रस्ट में पैसा देंगे। अब ये ट्रस्ट होना जरूरी है, और फिर ये वेंचर कैपिटल यूनिट। सर बात समझ में आ गई टोटल? यस। बताइए हम क्या पढ़ रहे थे? बस यही लास्ट था शायद। यस सर, हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल इन इंडिया। ओके, क्या स्ट्रक्चर सब समझ में आ गया है? यस। कितना होता है सर? एक डोमेस्टिक फंड होता है, एक ऑफशोर फंड होता है। डोमेस्टिक फंड वाली बात समझ में आ गई। ऑफशोर फंड में तो होते, एक होता ऑफशोर स्ट्रक्चर और एक होता है यूनिफाइड स्ट्रक्चर। और कोई थियरी बची क्या सर? ये 10 नहीं, ये 9 होना चाहिए। हाँ, वो गलती से 10 लिख दी। ओके, वो गलती से 10 लिखा है। चलो फटाफट से रिवीजन करते हैं, खत्म करते हैं। सर अब क्या बचा हुआ है? अगर रिवीजन करवाऊंगा मैं, बिना रिवीजन के नहीं करूंगा। सर अब जो बचा, वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया बचा हुआ है, और स्टार्टअप इनिशिएटिव करके है, और सक्सेशन प्लानिंग इन बिजनेस है, और यूनिकॉर्न है। मतलब सर करीब करीब 15 मिनट का थ्योरी बचा हो, कि 15 से 20 मिनट का थ्योरी खत्म हो जाएगा, पर वो ब्रेक के बाद करेंगे, क्योंकि पूरा के पूरा अमेंडेड है। इट मीन्स अमेंडमेंट हम ब्रेक के बाद ही करेंगे।
चलो पहला जो थियरी किया था, जल्दी से रिवीजन करते खत्म करते। तो पहला जो थियरी किया था वो हमने किया था इनोवेटिव, पैसों का अरेंजमेंट कहाँ कहाँ से हो सकता है, कहाँ से सर, पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइन, फिर क्या था सर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और क्या था क्राउड फंडिंग, और क्या था पीयर टू पीयर लैंडिंग, और क्या था माइक्रो लोन, और क्या था सर परचेस ऑर्डर पर, क्या था यार परचेसिंग ऑर्डर ऐसा कुछ था ना, और एक क्या था वेंडर फाइनेंसिंग, वेंडर फाइनेंस, और एक था फैक्टरिंग, परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग था, हाँ परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग याद हो गया, सिंपल है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये अलग है, इनोवेटिव वेज और मोड्स, मोड्स में 3, बूट स्ट्रैपिंग, एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल तो बहुत है। तो सर बूट स्ट्रैपिंग में 3, बूट स्ट्रैपिंग क्या बोलता, खुद के दम पे काम करो यार, खुद के दम पर, बूट स्ट्रैपिंग में 3, सर उधार लेकर काम करो, पैसा नहीं है ना हमारे पास मटेरियल लाने के लिए, माल लाने के लिए, उधार ले लो, सामने वाले को आराम से चलो पैसा आ गया, बनाई कैसे बनाए, मशीन से, तो मशीन कहाँ से आएगी सर, लीज पर ले लो, ठीक है। अब दूसरा, चलो बना लिया, बेचेंगे तो बेचेंगे और पैसा फंसा तो फैक्टरिंग, बस ये तीनों चीजें जाएगी। वेंचर कैपिटल क्या होता है ये समझा चुका हूं मैंने, अब तो वेंचर कैपिटल क्या होता है समझाने के, पर हमारे लिए याद करने वाली की बात कौन सी होगी, कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 कैरेक्टरिस्टिक। पहला, वेंचर कैपिटल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए, अगर लॉन्ग टर्म के लिए होता, अगर लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो ठीक है, तो सर लिक्विडिटी नहीं होती है, यस लिक्विडिटी, लेस लिक्विड होता, हाई रिस्क हाई रिटर्न के कॉन्सेप्ट पे चलता है, और जनरली इक्विटी पार्टिसिपेंट होता है, इक्विटी में पार्टिसिपेट करता है, ये 4 लिखना है। उसके बाद जो स्टार्टअप वेंचर कैपिटल से पैसे लेते हैं उन्हें क्या फायदा है, कंपनी को क्या फायदा, एक तो लॉन्ग टर्म के लिए है, समस्या है नहीं, ठीक है। दूसरा, रिस्क एंड रिटर्न में प्रैक्टिकल एडवाइस करते हैं, कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छी जगह हो सकते हैं, आईपीओ में हेल्प करेंगे, एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग, इसमें तो एक्सपीरियंस होता है काम का, एक्सपीरियंस इन आईपीओ। आगे क्या आ जाएगा, स्टेजेस, स्टेजेस में मैंने क्या बताया था, सीड मनी, पहला सीड मनी बिल्कुल आइडिया के सपोर्ट में, उसके बाद स्टार्टअप प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में, ठीक है ओके, उसके बाद फर्स्ट राउंड मैन्युफैक्चरिंग, फिर सेकंड राउंड वर्किंग कैपिटल, फिर थर्ड राउंड दूसरी कंपनी को खरीदना है, और फोर्थ राउंड में आईपीओ। फिर हमने कहा वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस में हमने कहा सबसे पहले होगा डील ओरिजिनेशन, डील ओरिजिनेशन हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद डील ओरिजिनेशन के बाद क्या होगा सर, उसके बाद होगा स्क्रीनिंग, डील पता है ना इंटरमीडिएट ने, हाँ सर डील ओरिजिनेशन, उसके बाद होगा स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग के बाद ड्यू डिलिजेंस सर वो भी हो गया, फिर डील स्ट्रक्चरिंग वो भी हो गया सर, उसके बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, और उसके बाद क्या होगा एग्जिट, बाहर कैसा निकलेगा, ओके। स्ट्रक्चरर, स्ट्रक्चर कितने हैं सर, 2, डोमेस्टिक फंड, ऑफशोर फंड, ऑफशोर फंड में 2 क्या था, ऑफशोर स्ट्रक्चर और यूनिफाइड स्ट्रक्चर, और एक क्या था पिच प्रेजेंटेशन, पिच प्रेजेंटेशन सिंपल था, क्या बताओगे, नाम, अपने टीम का क्या सीन है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, मार्केटिंग के सेल्स वेल्स क्या होगा, उसके बाद प्रोजेक्शन बताइए, उसके बाद आप कॉम्पिटिटर बताइए, उसके बाद फाइनेंसिंग का बताइए, बिजनेस मॉडल बताइए, और कुछ है क्या, खत्म, थक गए भाई। अगले अब अमेंडमेंट भर बचा हुआ है, करीब 15 मिनट 20 मिनट की क्लास होगी, और पार्ट 2 भी हमारा खत्म हो जाए, ठीक है जी, ओके। सर हम इतना टाइम थियरी में नहीं दे सकते, तो मैंने 2 घंटे का वीडियो भी मैं अपलोड कर दिया हूँ, उसे देख लेना, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच, ब्रेक।